हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और आई एम श्योर कि सब भक्त विल बी हेल्दी सेफ। हालांकि इंडिया में अभी दिल्ली में तो दिस ओमिक्रॉन वायरस अभी काफी कम हो गया है। थिंग्स हैव मोर और लेस नॉर्मलाइज्ड। तो लास्ट 2 साल के अंदर, दो सवा 2 साल के अंदर एक पूरे विश्व भर के अंदर इस पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे परिवर्तन आए। हमारे व्यक्तिगत जीवन शैली के अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन आए हैं और बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हमारे सामने उठकर खड़े होने लगे। और विशेषकर एटलीस्ट भारत के अंदर तो लगभग 10 महीने पहले जो सेकंड वेव आया था, तो बहुत ही ज़्यादा जो है लोग बीमार होने लगे थे, क्राइसिस होने लगा था। और और ऐसे के अंदर एक श्रद्धा का बहुत बड़ा टेस्ट होने लगता है। ये ऐसी परिस्थिति के अंदर खासकर भक्तों को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं हमारे जीवन से निकल रही थी, हमारे जीवन में हमसे हो रही थी। तो एक प्रकार की प्रतिक्रिया तो आप देखिएगा सब जगह चर्चा हो रही थी, ये किसने आया है, कहाँ से आया है, बायोलॉजिकल वॉर्स, इतने लोगों की मृत्यु हो रही है और हर समाचार में यही आ रहा है। तो एक प्रतिक्रिया तो जो भक्तों की नहीं, इन जनरली लोगों की थी, पूरे मीडिया चैनल्स की थी। लोग बहुत डरे हुए थे और कुछ डर का माहौल मीडिया ने, खबरों ने दिया हुआ था। दूसरा प्रतिक्रिया जो होती थी वो राजनीतिक, कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, कि कैसे वर्ल्ड वॉर होने वाला है, बायोलॉजिकल वॉर है, कौन सी कंट्री क्या कर रही है। और तो ये एक दूसरी प्रकार की प्रतिक्रिया जहाँ पे लोग का चर्चा का विषय बना हुआ था। तीसरा था क्योंकि हम बीमार ना हो जाएं तो अपनी रक्षा के लिए। चौथा क्योंकि निकटवर्ती हमारे संबंधी, किसी के परिवारजन, किसी की ना किसी की कोई बीमार हो रहा था क्रिटिकली या मृत्यु हो रही थी, तो लोग उस शोक में थे और अधिक डर बढ़ते जा रहा था। और ऐसा नहीं हुआ कि जो भक्त हैं वो बीमार नहीं हुए या भक्तों ने शरीर नहीं छोड़ा। इनफैक्ट हमारे आश्रम में भी आ, 3-4 भक्तों के माता-पिता में से किसी एक ने शरीर छोड़ दिया। किसी ने कोविड की वजह से या किसी ने स्वाभाविक वजह से। तो काफ़ी ऐसी परिस्थिति आती है, तो ऐसे में और आश्चर्य की बात है कि जैसे ही कोविड के रिस्ट्रिक्शंस खुले, चीज़ें नॉर्मल होने लगी, तो एक अन्य प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को प्राप्त हुई। और वो क्या था कि दिल्ली से लगभग 8-10 घंटे की दूरी पे हिल स्टेशंस हैं, शिमला, मनाली या बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहाँ पे लोग जाया करते हैं। तो आश्चर्य की बात, जिस दिन रिस्ट्रिक्शंस खुले, उसके 1 हफ्ते के अंदर रोज 5-5 किलोमीटर लंबे, 10-10 किलोमीटर लंबे जाम लगने लगे वहाँ पे। क्योंकि सब शहरों के लोग वहाँ जा कर के, है ना, सबसे पहले रिलैक्स करके आते हैं कि 2-3 महीने पूरी छुट्टियाँ खराब हो गई क्योंकि कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस थी, हम कहीं घूमने नहीं जा पाए। तो चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति थी, लेकिन समाज के अंदर आप देखिए एन्जॉयमेंट की भावना और एन्जॉयमेंट की व्यवस्था करने की लोगों की प्रतिक्रिया, वो कभी समाप्त नहीं हुई। तो ये बड़ा एक विचित्र परिस्थिति है। मतलब इस समाज को अगर हम देखें केवल एक ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से, विटनेस की तरह कि यहाँ चल क्या रहा है, तो हम बहुत एंजॉय कर सकते हैं उस बात को, है ना? कि देखिए बद्ध जीव की मानसिकता, अभी इतना भयभीत था, अभी इतना डरा हुआ था, अभी इतना डिप्रेशन में था, दुखी था, और अचानक से कुछ ही समय के बाद में वो एंजॉय करने जा रहा है। जैसे महाभारत में आपने उदाहरण सुना होगा कि एक व्यक्ति था, पेड़ पर था, एक डाली से लटक गया, नीचे शेर उसका वेट कर रहा था कि कब गिरे, कब मैं खाऊं। और जो जिस डाली से वो लटका हुआ था, तो उसके एंड पे पेड़ पे 2 चूहे थे, वो उतर रहे थे। पास में से एक सांप आ रहा था। तो मतलब ऊपर से, नीचे से, हर जगह से मृत्यु उसके पास है, थोड़ी देर में ही आने वाली है। पेड़ पे लटका भी रहा तो सांप खा जाएगा, डस जाएगा उसे। और सांप नहीं आया, थोड़ी देर में चूहे कुतर देंगे, वो नीचे गिरेगा और भूखा शेर है। लेकिन अचानक उस व्यक्ति के मुंह में ऊपर से जीभ पे कुछ गिरता है, तो वो जब ऐसे टेस्ट करता है तो बड़ा टेस्टी लगता है।
देखता है ये है क्या? तो ऊपर देखता है तो क्या है? मधुमक्खी का छत्ता था और वहां से शहद गिर रहा था। तो उस भयावह परिस्थिति के अंदर भी बिल्कुल मृत्यु के कगार पे व्यक्ति क्या सोच रहा है? कितना थोड़ा, कम से कम 2 बूंद शहद का आनंद लेके जाऊं, है कि नहीं? तो ये मेरा व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन था कि समाज में कितनी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन बद्ध जीव अपने एन्जॉयमेंट की व्यवस्था को कभी नहीं छोड़ता। और जब हम भक्तों के विषय में बात करते हैं, साधक भक्तों में, तो हमारे जीवन में तो प्रत्येक दिन ही ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, जहाँ पर हम कृष्ण पे निर्भर हों या कृष्ण स्वतंत्र हों, और अगर निर्भर भी हो तो उस निर्भरता को, उस डिपेंडेंस को कैसे अपने जीवन में अपनाया जाए। तो इस विषय पे हम थोड़ी बहुत चर्चा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भक्त समाज में मैंने दूसरे प्रकार की ऑब्जर्वेशन देखी। वो ऑब्जर्वेशन क्या थी कि कुछ भक्त तो मंदिर को, क्योंकि मंदिर नहीं आ पा रहे थे, मंदिर बंद थे, बहुत मिस कर रहे थे। इनफैक्ट 3-4 हमारे डिवोटीज जो रेगुलर सेवा करते थे, गृहस्थ भक्त थे, उनके अपने जॉब, बिजनेस वगैरह थे, लेकिन बकायदा रोज मंदिर में सुबह 2 ढाई घंटा सेवा किया करते थे। जब करने के बाद तुलसी की सेवा या डीटी डिपार्टमेंट में बैकअप की सेवा। तो ये भक्त इतना मिस कर रहे थे कि इनके घर मतलब 3 किलोमीटर दूर होंगे, 4 किलोमीटर दूर होंगे, लेकिन और क्योंकि गाड़ी या टू व्हीलर पे तो आ नहीं सकते थे, तो 3 किलोमीटर रोज एक साइड पैदल चल के वो आते थे, सेवा करते थे और उसके बाद ही जाते थे, इवन लॉकडाउन के अंदर भी। और क्योंकि धोती कुर्ता पहने रहते थे तो भारत में ये कम से कम फायदा है, तो पुलिस भी बोलता था पंडित जी हरे कृष्णा या राम राम बोल के निकाल देता था, और पैदल थे तो फिर कोई मना नहीं करता था। तो हमने देखा कुछ ऐसे भक्त थे जो, अब चाहे कोविड है, कुछ भी है, लेकिन वो सेवा के लिए इतने तत्पर थे कि बकायदा रोज आते थे। पूरे लॉकडाउन में भी उन्होंने कभी नहीं छोड़ा उस सेवा को, और ना डरे। और हमने देखा उसके बाद में जब लॉकडाउन वगैरह खुलने लगे, तो उनका इतना जो इंटेंसिटी थी सेवा करने की, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सुबह की बजाय शाम भी आने लगे। मॉर्निंग में भी और इवनिंग के अंदर भी। एंड वो उनका जीवन और इतना एक्सटेसी से भर गया। और दूसरी तरफ से हमने देखा कि हमारे यहाँ पे जो डीटी डिपार्टमेंट है उसमें अधिकांशतः हमारे गृहस्थ भक्त ही सेवा करते हैं, जो अपने घर से आते हैं रोस्टर बना के। तो पूरा वीकली लगभग 100 से भी ज्यादा डिवोटीज होंगे, माता जी लोग जो कुकिंग में आती हैं, या इवन गृहस्थ प्रभु जी जो आरती ड्रेसिंग वगैरह के लिए आते हैं। और पूरा बैकअप, तुलसी सेवा, फूल माला बनाने के लिए। तो अब बहुत सारे वॉलंटियर्स तो आ नहीं पा रहे थे, लॉकडाउन है या एज फैक्टर है या घर में कोई बीमार है, तो डरे भी हुए थे, और कुछ व्यवस्था नहीं थी आने के लिए। तो जब लॉकडाउन खुल गए, उनको बोला वापस आओ सेवा के अंदर। हाँ, हाँ प्रभु जी रूटीन बना रहे हैं अभी हम, है ना? अभी रूटीन बना रहे हैं। तो ऐसे तो 100 में से लगभग 50 डिवोटीज तो हमने देखा, उनका 2 साल हो गया आज तक रूटीन ही नहीं बना कभी, दोबारा आए नहीं। लेकिन ये 20 भक्त थे, 15-20 भक्त होंगे, जो बचे हुए 80 डिवोटी की सेवा कर रहे थे। और ये बहुत खुश थे कि भगवान ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। पहले तो हफ्ते में 1 दिन मौका मिलता था, अब सातों दिन हमारी बारी है सेवा करने की, जो 20 थे। और जो उन 80 डिवोटी से भी मिले या 50 डिवोटी से भी मिले, वो भी बिल्कुल परेशान नहीं थे, वो भी खुश थे। हम तो पहले भी छुटकारा चाहते थे, भगवान ने अच्छा हुआ कोविड के बहाने छुटकारा दिला दिया इस सेवा से। तो कई बारी ऐसा नहीं कि कृष्ण भावना भावित नहीं थे, लेकिन उनको ये था कि चलो, एक हमारे माता जी थी, तो वो रोज सेवा में आती थी, लेकिन आना बंद कर दिया। तो मैं उनके घर गया पूछने के लिए, तो उन्होंने बोला प्रभु जी लॉकडाउन तो मेरे लिए वरदान सिद्ध हो गया। उनका कैसे? हमें तो लगा आप मंदिर को मिस कर रहे होंगे। कह रहे नहीं प्रभु जी, पहले मैं रोज सेवा के लिए आती थी, लेकिन अब क्योंकि वो 60 प्लस थी लगभग, दो एक्टिव थी बहुत, तो बोला कि अब जो मेरे प्रभु जी हस्बैंड है वो मना करते हैं, घर वाले मना करते हैं कि भाई नहीं नहीं अभी कोविड है, कहीं बाहर नहीं जाना। तो मैं घर में क्या करती, मैं रोज सुबह वही 2 ढाई बजे उठ जाती, जैसे पहले उठती थी, माला करती हूँ और पूरा दिन भागवतम पढ़ती रहती हूँ। तो पूरे लॉकडाउन में पता नहीं कितनी बारी भागवतम खत्म कर दिया उन्होंने। 6-7 घंटे रोज भागवतम पढ़ती थी। और फिर अपने नोट्स दिखाए उन्होंने, कह रही, मेरे को दिखा रही कि पूरे कैसे चैप्टर वाइज, कैंटो वाइज उन्होंने सब नोट्स बनाए हुए थे।
दोष 60 प्लस। तो और उन्हें कई सारी कथाएँ याद हो गई, कुछ-कुछ श्लोक टूटे-फूटे ही उनको याद होने लगे। तो कह रही मैं तो बहुत मेरी सालों से इच्छा थी जो पहले डेली रूटीन में नहीं कर पाती थी। अब कोविड में कोई जा भी नहीं सकता, कोई आ भी नहीं सकता, फ़ोन पे बात करने की मुझे आदत नहीं है ज़्यादा, तो आराम से कमरे में बैठ के मैं वो करती थी। और मैंने बोला लेकिन सेवा? तो बोली नहीं, नहीं अब सेवा आप लोग करो, मैं तो सिर्फ भागवतम पढ़ूँगी। तो ये भी एक एक प्रतिक्रिया है। मैंने बोला नहीं मंदिर कैसे चलेगा आपके बिना? बोले नहीं, नहीं आप सब हैं, जब लॉकडाउन में नहीं चल पाया, लॉकडाउन में चला बिना आए तो आप सबने किया तो आगे भी चलेगा, हमारे से रुकने वाला थोड़ी है। फिर दूसरी प्रतिक्रिया भक्तों की देखी, तो दिल्ली से वृंदावन बहुत पास है, तो देखा कई भक्त वृंदावन शिफ्ट हो गए। कम से कम 5-6 फैमिलीज़ हमारे मंदिर से मेरे मदर फादर भी वृंदावन में ही शिफ्ट हो गए थे कई साल पहले, अपना फ्लैट है वहाँ पे वहीं रहते हैं। तो मेरा लगभग महीने 2 महीने में 3 महीने में 1 बार मैं जाता ही हूँ। तो वृंदावन में गया, कई भक्त मिले। मैंने कहा आप यहाँ कैसे? कब आए? तो बोला हम तो बोले 6 महीने से आए हुए हैं, यहीं मकान ले लिया। दूसरा बोला कि हम 1 साल से आए हैं, कोई बोला 2 महीने से आए हैं, कोई बोला बस शिफ्ट होने वाले हैं यहाँ पे। तो मैंने बोला सारे वृंदावन आ जाएँगे तो पंजाबी बाग कैसे चलेगा? तो बोले नहीं, नहीं प्रभु जी देखिए धाम की तो बात ही अलग है। तो और फिर दूसरा उन्होंने फिर व्यक्तिगत रीज़न बताए कि दिल्ली में कैसे बिज़नेस बहुत डाउन हो गया था या वहाँ पे अब उनका जो है जो लाइफ़स्टाइल है उसके एक्सपेंसेस मीट नहीं हो पा रहे थे समहाउ और द अदर। और उनकी जो पहले से इच्छा थी कि हम कभी वृंदावन शिफ्ट होंगे, वो बोले भगवान ने पूरी कर दी हमें। तो रिलेटिवली वृंदावन दिल्ली से चीपर है, तो बोले कि यहाँ पे ईज़ी हो जाता है, हम होता है हफ्ते में 3 दिन दिल्ली जाके अपना क जॉब काम कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन अब हमारे पास इस लाइन के अंदर ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं नहीं। तो हमने कुछ और काम भी शुरू किया है, लेकिन वृंदावन में सेटल हो जाएँगे। तो ये भी एक प्रतिक्रिया देखी। तीसरी प्रतिक्रिया ये भी देखी कि भक्त लोग क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, तो इसी बहाने लोग मायापुर और वृंदावन वहाँ चले जाया करते थे। और दिल्ली में तो रिस्ट्रिक्शन है, तो हम वहाँ चले जाते हैं क्योंकि लॉकडाउन्स लगे हुए हैं, किसी का घर था या जो भी व्यवस्था थी रहने की, वहाँ रह लेते थे, एसोसिएशन प्राप्त करते थे या अलग-अलग जगह घूमने चले जाते थे वृंदावन वगैरह के अंदर। अब यहाँ पे यहाँ ये विषय जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आपके साथ में, ये प्रतिक्रिया बाहर के समाज में और वैष्णव समाज में अलग-अलग मैंने आपको रिएक्शंस कुछ बताए जो मैंने व्यक्तिगत रूप से देखे। और एक बहुत बड़ा चिन्ह प्रश्न बहुत भक्तों ने पूछा, सब जगह लगभग पूछा हर फोरम्स में। इनफैक्ट मैं भी जब लॉकडाउन में था, जब भारत में पूरा इंडिया में लॉकडाउन हुआ था, तो मैं पंजाबी बाग में नहीं था। मैं तिरुपति में गया था अपने जीवीसी कॉलेज ट्रेनिंग के लिए। और समहाउ ऐसी परिस्थिति हुई कि वापस नहीं आ पाए। तो 3 महीने लॉकडाउन के अंदर मुझे भी तिरुपति में रहना पड़ा। हुँ, तो थोड़ा तो अब वहाँ लैंग्वेज भी तेलुगु तो डिफ़िकल्टी होती थी। हाँ, प्रसाद भी साउथ इंडियन, तो वो भी 1-2 2-4 दिन तो टेस्ट के लिए ठीक है। लेकिन अगर रोज़ सांभर, रसम, चावल खाना पड़ता था तो बहुत हैबिट नहीं था उसका। और उससे जस्ट पहले मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ था। तो मेरी सिस्टर घर आई हुई थी, वो बॉम्बे में रहती हैं और अ, तो वो बॉम्बे जाना था उन्हें, लेकिन वो वृंदावन में रह गईं। तो मदर को टेक-रेक करना था ऑपरेशन के बाद में। तो उस परिस्थिति में मेरे मन में भी आया कि कृष्ण चाहते क्या हैं? और कि घर से मतलब मंदिर से दूर कर दिया है यहाँ पे और चपाती भी नहीं मिल पा रहा है। नॉर्थ इंडिया में तो बिना चपाती मतलब वही फास्टिंग है, जिस दिन चपाती नहीं खाया तो वही फास्ट है। बाकी ग्रेन है ना? एटलीस्ट पर्सनली मेरे लिए क्योंकि होल लाइफ टाइम हम लोग वी आर यूज्ड टू ईटिंग चपातीज़ ओनली, राइस या एटसेट्रा कुछ एज़ अ फीस्ट खा सकते हैं बट नॉट एज़ अ रूटीन। और फिर ज़्यादा कोई डिवोटीज़ नहीं है वहाँ पे। थे हालाँकि मंदिर में ही था, लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे क्योंकि मैं हिंदी बोलूँगा, वो तेलुगु बोलेंगे और इंग्लिश कई भक्तों को आती नहीं थी। तो मैंने देखा अब क्या किया जाए? तो फिर देखा कि भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा थी। उसमें मैंने जब भगवान का हाथ देखा क्या कि मैं बहुत रीडिंग कर पाया और जिन-जिन भक्तों से कभी कनेक्ट नहीं कर पाया था, कभी टाइम की वजह से, तो मैं सबके साथ कनेक्ट कर पाया और भक्त भी खाली थे। तो आराम से फ़ोन पे या ज़ूम वगैरह पे जो है हम बातचीत किया कर पाते थे, कथा कर पाते थे। तो मैंने सोचा रूटीन लाइफ़ में होते तो कभी ये ना कर पाते। और
जो काफी टाइम से डिवोटीज के बीच में रहता है, रेस्ट या हेल्थ वगैरह को लेकर के, तो रोज मेरे को बकायदा टाइम मिलता था साधना के लिए और एक्सरसाइजेस करने के लिए, योगा करने के लिए। तो मैंने सोचा कि ये तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज है और कोई फोन नहीं कर सकता। तो 3 महीने भी निकल गए, लेकिन मेरे को ज़रा भी कुछ ऐसा मिस नहीं हुआ टुवर्ड्स द एंड। मैंने बोला बहुत रिक्वायर्ड ब्रेक था, वो भगवान ने जो है हमें प्रदान कर दिया। लेकिन साथ-साथ कई डिवोटीज़ का जिनका बिज़नेस का लॉस हुआ, यहाँ पे भी हमें एक चर्चा थी कि टेम्पल को कैसे हम फाइनेंशियली मेंटेन करेंगे, कुछ समय तो चल सकता है। तो ऐसे करके कई सारे प्रश्न चिन्ह थे, कइयों के कई भक्तों का जॉब, बिज़नेस इत्यादि खत्म हो गए। तो कैसे भगवान का हाथ देखें? किन्हीं के घर में अर्निंग मेंबर जो थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो ऐसा भी हुआ। तो एक बहुत ही भय का माहौल होता है। तो ऐसे में हम भक्तों को कभी-कभी डाउट आने लगता है, क्या कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे? क्या कृष्ण हमें देख रहे हैं? क्या कृष्ण के कंट्रोल में भी है सारी परिस्थिति या नहीं? है ना? तो इस प्रकार के कई बारी डाउट आने लगे हैं। तो हम कुछ शास्त्रों से उदाहरण देख सकते हैं कि कैसे कृष्ण के ऊपर निर्भरता को, कृष्ण के आश्रय को, कृष्ण की रक्षा को हम समझ सकें। तो जनरली हमारे शास्त्रों में भक्तों मतलब महान भक्तों के शास्त्रिक उदाहरणों के अंदर 2 प्रकार की धारणाएं देखने को मिलती है कृष्ण की शरणागति के प्रति। पहला तो है, मारो भी राखो भी, जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति तुवा अधिकार। तो भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि मारो भी राखो भी, जो इच्छा तुम्हारा, कि हे प्रभु आप मुझे मारिए या मैं रखिए, जो इच्छा तुम्हार, जो भी आपकी इच्छा है, व्हाट इज योर डिजायर, लेट दाई विश बी डन। नित्य दास प्रति तुवा अधिकार, और मैं आपका नित्य दास हूँ, मेरे प्रति आपका पूरा अधिकार है। आप मुझे मारना चाहें चाहे रखना चाहें, मैं आपके प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हूँ। मानस देह गेहो, जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। या जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में कहा है, आशिलस्य वा पादरताम विनष्टु माम, अदर्शनान मर्म हताम करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लंपटो, मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। कि हे भगवान आप मुझे दर्शन देके मर्माहत करें, अथवा आप मेरा गाढ़ आलिंगन करें, आप तो सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि श्री कृष्ण में नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर है। तो इस प्रकार से एक भक्त जो है भगवान की इच्छा पर निर्भर है, तो उसका ये वो सोचता है कि अपना प्रयास करने का फायदा ही क्या है, वही होना है जो कृष्ण ने करना है, और कृष्ण जो करने वाले हैं वह सर्वोत्तम है। जिस प्रकार से हम देखते हैं द्रौपदी महारानी जब उस असत सभा में चीरहरण हो रहा था, जब वो देख रही है कि इस पृथ्वी पे सबसे शक्तिशाली पुरुष जो उनके 5 पति हैं, भीमसेन, अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज होते हुए, शक्ति होते हुए, सामर्थ्य होते हुए, वे उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और जिनके साथ इस पृथ्वी पे क्या देवता और दानव इकट्ठे आ जाएं वो युद्ध नहीं कर सकते, ऐसे बड़े बड़े महारथी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इत्यादि, वो भी उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो द्रौपदी महारानी ने क्या सोचा कि क्यों ना मैं कृष्ण के ही शरणागत हो जाऊं। दोनों हाथ खड़ा करके वो श्री कृष्ण को याद कर रही हैं कि आप मेरी रक्षा कीजिए, और कृष्ण ने आकर के वहां समय से उनकी रक्षा की। तो हालांकि द्रौपदी महारानी ने अपना प्रयास अवश्य किया, थोड़ा बहुत, लेकिन वो प्रयास जितना आवश्यकता थी उसके सामने वो सफिशिएंट नहीं था, पर्याप्त नहीं था। तो ऐसे भक्त के मन में विचार आ सकता है कि कृष्ण ही सब कुछ करने वाले हैं और कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, तो मुझे प्रयास करने की कोई खास जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कृष्ण रक्षा अवश्य करते हैं अपने भक्तों की। जिस प्रकार से राधा कुंड के तट पर हमारे प्रयोजन आचार्य श्रीपाद हरे राम 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 हरे हरे खूब पूरा एकदम जप में मग्न है, लीला स्मरण कर रहे हैं राधा कृष्ण की। लेकिन जो वहां पे जब शेर आया तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया,
वो तो उनको तो पता भी नहीं कि शेर आया, लेकिन कौन आया वहां पे? भगवान श्री कृष्ण लाठी लेकर के खड़े हुए थे रघुनाथ गोस्वामी की रक्षा करने के लिए। और दूसरी बारी ऐसे ही खतरनाक धूप थी, एकदम प्रचंड धूप, और रघुनाथ गोस्वामी के तो पसीने बह रहे हैं, लेकिन वो तो एब्जॉर्ब्ड है अपने सिद्ध, अपने साधना के अंदर, अपने भजन के अंदर, लीला स्मरण के अंदर। तो उस गर्मी से बचाने के लिए कौन आई? श्रीमती राधा रानी स्वयं आई, और अपने जो अपर गारमेंट, जो उनका क्या बोलते हैं, साड़ी से, आंचल से, वो रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर छाया कर रही थी, उनको धूप से बचा रही थी। तो सनातन गोस्वामी ने दोनों दृश्य देखे थे, और रघुनाथ दास गोस्वामी को जाकर के उन्होंने समझाया और थोड़ा प्रेम से डांटा भी। कह रहे भाई, हम तो भगवान और श्रीमती राधा की सेवा करने के लिए यहाँ पे आए हैं, सेवा लेने के लिए थोड़े ही। तो आप भजन कुटीर बनाओ, आप ऐसे क्यों पेड़ों के नीचे रहते हो? अब भजन कुटीर नहीं है तो कभी जंगली जानवर आते हैं, तो कृष्ण को आना पड़ता है, जब धूप होती है श्रीमती राधा रानी को आना पड़ता है। तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने वहां पे भजन कुटीर बनाई, है ना। तो उन्होंने समझाया कि हम श्री कृष्ण से की सेवा करने के लिए बने हैं, सेवा लेने के लिए नहीं। तो ऐसे, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी देखे तो पूरी तरह आश्रित थे भगवान पर, है ना। उसी प्रकार से आ, अनेक हमें अम्बरीश महाराज थे, जैसे जब दुर्वासा मुनि ने उनके ऊपर उस कृत्या को, उस राक्षसी को, उस भयंकर जीव को छोड़ा मारने के लिए, तो अम्बरीश महाराज अपना बचाव करना तो दूर की बात, प्रत्याक्रमण करना तो दूर की बात, वो एक कदम पीछे भी नहीं हुए। आप सोचिए, ठीक है, अगर ठाकुर जी की ये इच्छा है तो हम सही छोड़ने को तैयार हैं। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं कि नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। जो भगवान नारायण के भक्त हैं वो इतने निडर हैं, इतने अभय हैं, स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। स्वर्ग है, वैकुंठ है, चाहे नरक में है, कहीं भी उनको जाना पड़े वो जाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, उनको कोई भय नहीं है। तो उसी प्रकार से अम्बरीश महाराज तो एक कदम पीछे भी नहीं हुए। भागना दूर की बात, प्रतिकार करना दूर की बात, अपनी रक्षा करना दूर की बात, लेकिन वो तो भगवान का स्मरण कर रहे, याद करे, तो क्या हुआ? सुदर्शन वहां पे तुरंत प्रकट हुए, उस कृत्या का, राक्षसी का वध किया, और दुर्वासा मुनि के पीछे भागे। तो अम्बरीश महाराज हम देखते हैं, उन्होंने अपनी रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया, पूर्ण रूप से कृष्ण पे शरणागत है, और भगवान ने उनकी रक्षा की, है ना। प्रहलाद महाराज, जब उनको इतना सताया गया उनके पिता हिरण्यकशिपु के द्वारा, तो उन्होंने भी कोई कभी प्रतिक्रिया नहीं की। ऐसा नहीं कि छुप करके रात को हिरण्यकशिपु के महल से भाग गए, बिल्कुल ऐसा नहीं किया। वो कृष्ण का स्मरण करते रहे, कृष्ण सदैव उनकी रक्षा करी। तो अब कोई कह सकता है ठीक है, प्रहलाद महाराज तो 5 साल के बच्चे थे, ऐसे भी क्या कर सकते थे, है ना। लेकिन मान लेते हैं, फिर भी भाग जाते घर से, छुप जाते, कुछ भी होता, या फिर भक्ति छोड़ देते, हिरण्यकशिपु की बात मान लेते। लेकिन दोनों ही नहीं किया उन्होंने, ना घर से भागे और ना हिरण्यकशिपु की बात को स्वीकार किया उन्होंने। वो भगवान विष्णु की सेवा में दृढ़ प्रतिज्ञ थे। और ऐसे भागवतम में आप देखेंगे, चैतन्य चरितामृत पे देखेंगे, हमारे आचार्यों के जीवन में देखेंगे, अनेकों हमें उदाहरण प्राप्त हो जाएंगे जहां पर हम देखेंगे कि भक्त अपनी रक्षा के लिए कुछ भी ज्यादा व्यवस्था नहीं करते, है ना। जैसे माधवेंद्रपुरी थे तो अजगर वृत्ति, अयाचक थे, किसी ने कुछ दे दिया तो पा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया, लेकिन अपना भजन कर रहे हैं। तो फिर कौन आए? स्वयं कृष्ण गोपाल उनको जो है आ, दूध प्रदान करने के लिए आए। तो भगवान अपने भक्तों की सदैव जो है रक्षा करते हैं। लेकिन एक दूसरा विचार भी हमको प्राप्त होता है भक्तों के बीच में ही, प्रामाणिक आचार्यों के बीच में ही, कि नहीं नहीं, कृष्ण तो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं अवश्य, लेकिन वो रक्षा कैसे, हमें अपना प्रयास भी करना चाहिए, और कृष्ण से निर्भरता के नाम पे सेवा नहीं लेना चाहिए। तो हमें अपनी रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगस्तु कर्मणि, that we should put in our efforts at least, you know। और ऐसे भी कई भक्त हैं
जो अपने बचाव के लिए या अपनी रक्षा के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास करते हैं। तो कभी-कभी हमें ऐसा लग सकता है कि नहीं, कृष्ण पे छोड़ना वो ज़्यादा बड़ी निर्भरता है rather than प्रयास करना। जैसे कि मुझे नाम तो नहीं पता, हमने कथा भक्तों से सुनी थी कि बरसाना में कोई महान भक्त थे, कोई बाबा जी थे और कोई, क्योंकि उन दिनों तो बरसाना में जंगल था घना, तो वो जब तपस्या मतलब भजन साधन करते थे तो जंगल में रहते थे और जंगल में तो जंगली जानवर भी आते हैं। तो उन्होंने लगभग 2 फुट लंबा एक छोटी-सी डंडी हाथ में ले रखी थी। ऐसा नहीं कि बंदूक थी, AK-47 थी या तलवार थी। एक बस 2 फुट डंडा अपने पास रखा था और उसको लेकर के हमेशा चलते थे। तो किसी ने पूछा कि बाबा जी आप ये डंडा क्यों रखे हैं? और इतना छोटा-सा डंडा, डंडा भी नहीं डंडी थी, लकड़ी छोटी। तो बोला कि यहाँ कभी-कभी जंगली जानवर आते हैं, शेर इत्यादि, उनको भगाने के लिए। तो बोला इस डंडे से डर के कोई शेर भागता है ना? कुत्ता तो फिर भी भाग जाए, चलो समझ में आता है, लेकिन शेर थोड़ी भागेगा इससे। तो उन्होंने बोला देखो, शेर आएगा, इससे आपकी रक्षा थोड़ी होगी। तो उन बाबा जी ने उत्तर दिया, बोले कि मैं सिर्फ भगवान को, कृष्ण को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने अपना प्रयास किया। ऐसे भी मैं कुछ रख के रक्षा तो कर नहीं पाऊँगा, लेकिन मैंने अपना प्रयास किया, बाकी भगवान की इच्छा। अगर शेर को भगाना होगा, तो डंडे से ही भाग जाएगा और नहीं भगाना होगा, तो तलवार भी रख लूँगा, तभी भी वो मुझे मारेगा ही। लेकिन कृष्ण को ये ना लगे कि मैंने अपना कर्म नहीं किया, मैंने अपने रक्षा के लिए प्रयास नहीं किया, मैं निकम्मा या आलसी हो गया, कामचोर हो गया, लापरवाह हो गया, ये ना लगे। मेरे को तो वैसे ही अपना प्रयास करना है बस। तो ऐसे ये भावना एक रहती है कि भक्त को जब हम अपने अरेंजमेंट्स करते हैं, तो ये रहता है क्या हम कृष्ण पे निर्भर नहीं है? तो भक्त सोचते हैं नहीं, बेस्ट है अपना अरेंजमेंट करके, व्यवस्था करके किया जाए ताकि कृष्ण से हमें सेवा ना लेनी पड़े, है कि नहीं? तो ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट हमेशा रहता है। जैसे कि अर्जुन थे, तो महाभारत के युद्ध के पहले उन्होंने वही गीता सुनी। किंकर तो विमूढ़ थे, परेशान थे। जब भगवान ने गीता सुनाई, तो गीता सुनने के बाद वो क्या कह रहे हैं? नष्ट मोहास्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मय्याच्युतस्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। ये हे कृष्ण, मैं आपके वचन का पालन करूँगा, मैं युद्ध करूँगा। अब कोई कह सकता है, अर्जुन ये भी बोल सकते थे, कृष्ण जब आपने बोला है कि सब कुछ तो आप ही करने वाले हैं, परिणाम आपके ही हाथ में है, तो आप ही लड़ लो, आप ही मार दो। मैं तो आराम से बैठता हूँ, आपका भजन करता हूँ। है ना? अर्जुन तो गीता के पहले ये कह रहे थे मैं जंगल जाता हूँ और भजन करूँगा। लेकिन गीता के ज्ञान के बाद अर्जुन को अपना कर्तव्य बोध हुआ कि नहीं, कृष्ण कह रहे हैं कि हमें अपना प्रयास करना चाहिए, लेकिन उसका जो नतीजा है, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है, वह कृष्ण के हाथ में है। और वह परिणाम हमें कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए। उस परिणाम को लेकर के, नतीजे को लेके अगर सफलता मिले तो हमें उस पे अहंकार नहीं करना चाहिए, विफलता प्राप्त हो तो आत्महत्या नहीं करना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं चले जाना चाहिए, परेशान नहीं हो जाना चाहिए। तो इस भावना से अर्जुन बिल्कुल धर्म युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और खूब उन्होंने लड़ाई लड़ा। महाभारत के युद्ध में और विजयी हुए। लेकिन वही अर्जुन, वही गांडीव, और जब महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण के अप्रकट होने के बाद में उनकी रानियों को लेकर के आ रहे थे और वहां पे जब वो उन आदिवासियों से या भीलों से, गांव वालों से, ग्वालों से पराजित हो गए और रक्षा नहीं कर पाए, तो वो दोबारा बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे, किंकर्तव्य विमूढ़ थे। He was very perplexed what to do and he was feeling separation from Krishna। उस समय उन्होंने क्या किया? उसी गीता के संदेश को याद किया और जैसे उस गीता के संदेश को स्मरण किया, तो उन्हें ऐसे लगा कि वह अपने परम मित्र, अपने सुहृद, अपने वेल विशर भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं। और वही व्यक्ति, वही वही संदेश देने वाला, वही संदेश सुनने वाला, वही गांडीव, वही कृष्ण, वही अर्जुन, वही गीता का संदेश। लेकिन इस बारी अर्जुन को क्या समझ में आया
अब युद्ध करने का समय समाप्त हो गया है, अब गांडीव को छोड़ दो। देखिए वही गीता, वही भक्ति, वही उपदेशक, वही उपदेश। पहली बारी गीता को सुना तो ये समझ में आया कि गांडीव पकड़ो, युद्ध करो। लेकिन दूसरी बार जब स्मरण किया तो ये समझ में आया कि अभी रिटायरमेंट ले लो। तभी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का जो 14वां अध्याय है, उसका टाइटल देखेंगे तो क्या है, द पांडवास रिटायर टाइम, है ना। देखिए कभी कभी हमारे जीवन के अंदर, एक भक्त के जीवन में खासकर, कृष्ण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि वो चाहते हैं कि भक्त इस समय प्रयास करे, मेहनत करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। और हो सकता है किसी किसी परिस्थिति में कृष्ण हमसे चाहते हो कि हम वी शुड लेट इट गो, हम उसकी जिम्मेदारी ना ले, हम अब रिटायरमेंट ले लें, अब मेरे हाथ में है। तो इसको एक सरल उदाहरण समझा जा सकता है कि जैसे आप में से कई भक्तों के बच्चे होंगे, संतान होगी, पुत्र या पुत्री, और जब वो छोटे थे या मान लीजिए छोटे हैं, जब वो 2-4 वर्ष के थे, शिशु थे, तो हर क्षण आप लगभग उनके साथ रहते थे, या तो माता या पिता, चोट ना लग जाए, या कोई ना कोई उनकी देखरेख में जो भी रिश्तेदार, दादा दादी या कोई भी, उनको आप किसी भी क्षण अकेले नहीं छोड़ते थे। क्यों नहीं छोड़ते थे? कि भाई कोई चोट ना लग जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, है ना। गोदी से साथ रखते थे, हाथ पकड़ के रखते थे। तो उस समय आपका प्रेम उन बच्चों के साथ में, आपकी संतान के साथ में इस प्रकार से व्यक्त होता था। लेकिन वही संतान जब 10 वर्ष की हो गई, स्कूल जाने लगी, तो आप नजर भी रखते थे, लेकिन साथ साथ जो है डिस्टेंस भी रखते थे, है ना। उनको थोड़ी स्वतंत्रता भी थी खेल कूद के लिए, प्लेग्राउंड वगैरह में जाने के लिए, स्कूल इत्यादि जाने के लिए। लेकिन आप नजर रखते थे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जब वो संतान 20, 25, 30 साल की हो जाएगी, तो उसे शायद फोन पे बात कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जीवन में माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे। अब मान लीजिए आपका लड़का या लड़की 20-25 साल के हो गए, और उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि नहीं, उंगली पकड़ के चलना है, आपकी गोदी में ही बैठना है, हमेशा आपके साथ ही रहना है। तो आप क्या बोलेंगे? अरे बड़े कैसे होगे, अब जिम्मेदार बनो, अपने पैरों पे खड़े हो, कब तक हमारे पे डिपेंडेंट रहोगे, है कि नहीं। देखिए आप भी वही माता पिता हैं, वही संतान हैं, लेकिन समय के साथ में हालांकि रिश्ता वही है, लेकिन रिश्ते के डायनामिक्स बदल जाते हैं। संबंध के क्यों बदल जाते हैं, इससे क्या हम देख सकते हैं? सच बात है कि नहीं? ये बात हम सबके जीवन में अनुभव हमने देखा होगा, अपने माता पिता के साथ भी देखा होगा और अपने संतानों के साथ भी देखा होगा, हमारा अपना व्यवहार। और आज आप देखिए, जब आप अपने माता पिता के साथ देखेंगे तो शायद माता पिता और बच्चों में कोई बहुत ही कम इंटरेक्शन होता हो। यू नो, आप में से कई, सब लोग अमेरिका में, हो सकता है आप में से कईयों के माता पिता जो है भारत में हो या अन्य कहीं हो। तो क्यों? तो वैसे ही कृष्ण के साथ में कभी कभी कृष्ण चाहते हैं कि हम पूर्ण रूपेण उन पर निर्भर हो, और कभी कभी कृष्ण चाहते हैं कि नहीं नहीं, हम अपने पैरों पे खड़े होके वो जो निर्भरता है उनके ऊपर हमारे प्रयास के रूप में व्यक्त हो। तो इसीलिए कभी भी किसी भक्त के बाह्य जीवन को देख के हमें जज नहीं करना चाहिए, नंबर एक, ये निर्भर है या नहीं है। और दूसरा, ये बहुत इंडिविजुअल भी हो सकता है। जैसे कोरोना के दौरान, मुझे अभी तो विदेश में परिस्थिति नहीं पता, लेकिन हमने यहाँ पर जरूर देखा, कई भक्तों का था, मंदिर क्यों बंद रख कर रखे हैं, मास्क क्यों पहनना है, वैक्सीनेशन क्यों लेनी है। अपने कर्मों से तो हम बच नहीं जाएंगे ना, हम तो वैक्सीनेशन लगा, टीका लगा लेंगे, अगर अगर मास्क पहन लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने कर्मों के चक्र छूट जाएंगे। जो सफरिंग आनी होगी आएगी, और यदि कृष्ण ने हमारी रक्षा करनी होगी तो वो करेंगे, ऐसा थोड़ी है। तो फिर ये सब करने के जो है दरकार क्या है, इसको जरूरत क्या है हमें ये सब करने की? अपना जैसे जीते थे वैसे जिए, है ना। संकीर्तन करें, मंदिर खुले रखो, सब काम धंधे पे जाएं। तो ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट था। तो आई एम नॉट श्योर आपके वहां पे कैसा, लेकिन हमें तो बड़ी दिक्कत होती थी लोगों को मास्क पहनाने के लिए। अरे भाई मास्क पहन के रखो। फाइनली हम यहाँ मंदिर में इष्ट गोष्ठी में बोलते थे कि ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि मास्क से आपको बचाव होगा कि नहीं होगा, लेकिन बाकी लोग जो आ रहे हैं वो मंदिर आने से ना डरे कि भाई मंदिर के वक्त तो मास्क पहनते नहीं है,
तो हम मंदिर नहीं आएंगे इसीलिए। तो अब लोक विचार को ही रखो, और जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, अथॉरिटीज हैं, वो ना मना करें कि भाई आप लोग प्रोटोकॉल ब्रेक करते हो तो मंदिर बंद करना पड़ेगा। तो कई भक्त माने कि चलो ठीक है। तो और दूसरा थॉट इसी आश्रम भक्तों का था कि नहीं नहीं, हमें तो पूरा बचाव करना चाहिए अपना, क्योंकि भगवान ने हमें शरीर दिया है तो इसकी रक्षा करना तो हमारा कर्तव्य है ना, क्योंकि ये हमारा नहीं है, ठाकुर जी का है। और उदाहरण देते हैं वो किसका, सनातन गोस्वामी का। जब सनातन गोस्वामी झारखंड के रास्ते से जगन्नाथपुरी गए तो रास्ते में गलत गंदा पानी पीने से, कंटेमिनेटेड वाटर ड्रिंक करने पीने से उन्होंने उनको पूरा स्किन डिजीज हो गया, रोग हो गया, सोराइसिस हो गया, और पूरे शरीर से पस गिर रहा है। और बड़ा, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे शरीर से, हाँ सॉरी, फिर जगन्नाथपुरी गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु रोज उनका आलिंगन किया करते थे, मिलने के लिए आते थे। तो उनको बड़ा खराब लगता था कि ऐसे शरीर पे जिस पे पस लगा है, रक्त लगा है, उसका चैतन्य महाप्रभु के इस दुर्गंध आ रही है। वो शरीर का महाप्रभु स्पर्श करते हैं और बकायदा रोज करते हैं। तो उन्होंने अपनी व्यथा एक भक्त अपने मन में सोचा कि मैं क्या करूंगा, रथ यात्रा वाले दिन जगन्नाथ जी के रथ के नीचे आके आत्महत्या कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु तो सबके हृदय में है, वो सब मनोभाव को जानते हैं। तो सनातन गोस्वामी को पीछे बोले कि सनातन, यदि आत्महत्या करने से कृष्ण प्राप्त होते तो मैं तो 1000 बार आत्महत्या कर लेता, लेकिन आत्महत्या से कृष्ण नहीं प्राप्त होते हैं। ऐसा बोल के चले गए। और एक दो लाइन और बोला उन्होंने, कुछ संस्कृत श्लोक बोले। सनातन गोस्वामी समझ गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु सब कुछ जानते हैं, और मेरे आत्महत्या का जो जो विचार है वो उन्होंने अस्वीकृत कर दिया, अस्वीकार कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। तो फिर उन्होंने अपनी व्यथा को कुछ समय बाद चैतन्य महाप्रभु को बोला कि आप मेरा ऐसे आलिंगन करते हो, मुझे बड़ा खराब लगता है ना? तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि नहीं नहीं, मैं तो स्वयं पवित्र होने के लिए आपके स्पर्श को, आपके देह को स्पर्श करता हूँ, और आपका पास रक्त या दुर्गंध नहीं लगती मुझे। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा जब मल त्यागता है तो माता पिता को मलमूत्र नहीं लगता, उनको तो प्रेम लगता है, बच्चे से सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। तो ऐसे ही बोला कि तुम्हारे शरीर से जो रक्त या पस निकल रहा है, ये तो मुझे चतुसम, मतलब कपूर, अगुरु, चंदन और केसर, इन सब का मिक्सचर लगता है, सुगंधित लगता है। और उन्होंने बोला कि कैसे वैष्णव के को जाति बुद्धि से, सॉरी, देह से नहीं तुलना करनी चाहिए। तो सनातन गोस्वामी बोले कि नहीं नहीं, लेकिन फिर भी ये अच्छा नहीं है। तो महाप्रभु ने कहा, एक बार और आलिंगन किया, और क्या हुआ, वो सारा रोग एकदम समाप्त हो गया। है कि नहीं? तो कहने का अर्थ है कि कई बार वक्त, मतलब मैं कह रहा था कि ये सनातन गोस्वामी की लीला, कि सनातन गोस्वामी सोच रहे थे कि मैं शरीर का त्याग कर देता हूँ क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इसका स्पर्श कर रहे हैं। तो ऐसे ही कई बार हमारे मन में कई प्रकार के विचार आ सकते हैं, और भक्त भगवान पे निर्भरता हमारे प्रयास से या पूर्णतया इसको कैसे समझा जाए, है ना। तो जैसे वो मांस की बात करें तो भक्त कह रहे हैं कि नहीं, तो सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हैं चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर। वो कहते हैं कि देखिए, तुम्हारा देह जब तुमने दीक्षा ली, वो अब तुम्हारा नहीं रह गया है, मेरा हो गया है, और तुम दूसरे की प्रॉपर्टी को नष्ट करना चाहते हो, तो तुम चोर हो। तो उनको समझ नहीं आया ऐसे कैसे। तो बोला कि आपके शरीर से मुझे वो कार्य करने हैं जो मैं इस देह से नहीं कर, अपनी देह से नहीं कर सकता। वो क्या कार्य है, शची माता की आज्ञा से मुझे तो जगन्नाथपुरी रहना है, यहीं पे रहूंगा मैं। तो मथुरा और वृंदावन ब्रज के अंदर जो मेरा मिशन है, कार्य है, वो मैं किससे कराऊंगा, तो वो मैं आपके देह से कराना चाहता हूँ जो है, और तुम उस देह को नष्ट कर रहे हो, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये भक्तों का एक आर्ग्यूमेंट रहता है, रेफरेंस रहता है कि देखिए, ये देह हमारा नहीं है, ये देह हमारे केयर के अंदर है, और यदि बीमार होंगे, अस्वस्थ होंगे, तो इस देह से हम सेवा नहीं कर पाएंगे।
और सेवा नहीं कर पाएंगे तो श्रील प्रभुपाद का, आध्यात्मिक गुरु का, श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा का नुकसान होगा, ग्रंथ वितरण नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से वो रेफरेंस देते हैं कि नहीं नहीं, अपना बचाव करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। निर्भरता अच्छी बात है, लेकिन निर्भरता का मतलब आलस्य नहीं, निर्भरता का मतलब तो दूसरे बोलते हैं कि नहीं आलस्य नहीं है, ये तो हम अपने कर्म थोड़ी बच पाएंगे। तो ऐसे करके ये एक डिबेट हमेशा रहता है। तो कुछ भक्त हैं ऐसे जो बोलते हैं कि वैक्सीनेशन कराना चाहिए, कुछ कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, और कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं। तीसरे मटेरियल देने कारण बताते हैं कि भाई इसमें कुछ मिलावट है, ये है शरीर, वो जो भी है। तो हमने अपने आश्रम भक्तों ने हमसे पूछा, प्रभु जी आश्रम में क्या पॉलिसी है भक्तों को वैक्सीनेशन की? हमने बोला इसका कोई अंत नहीं है, स्वतंत्रता है, आप लगाना चाहो तो लगवा लो, और नहीं लगवाना चाहते तो मत लगवाओ। तो जो लगवाना चाहते थे वो बोले, अरे फिर हमारे लगाने का क्या फायदा है कि जब हमें बिना वैक्सीनेशन, बिना दोनों वैक्सीन लगाए उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा, आप कंपल्सरी करो। दूसरे बोले कि नहीं नहीं, ये देखो इन लोगों का विश्वास बड़ा कम है भगवान के ऊपर कि भगवान रक्षा करेंगे। तो ये डिबेट जो है सदैव चलती रहती है और चलती रहेगी शाश्वत काल से, शाश्वत काल तक। तो हमारे जीवन में हम अलग अलग भक्त अलग अलग प्रकार से, अलग अलग समय पे, अलग अलग प्रकार से हमारे कृष्ण के प्रति शरणागति व्यक्त होती है। और भक्त समाज में ऐसे फिलोसॉफी के कारण हमें विभाजन नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि भक्त अलग अलग स्तर पे हो सकता है, अलग अलग परिस्थिति में हो सकता है, और ऐसी परिस्थिति में सम टाइम इट मे बी लेट इट गो, सम टाइम इट मे बी डूइंग द बेस्ट एंडेवर, है ना। कई बारी हम सब कुछ छोड़ के कृष्ण में निर्भर होते हैं, और कभी कभी हम सब कुछ कर पे कृष्ण में निर्भर होते हैं। तो निर्भरता बहुत ही इंटरनल मैटर है एक भक्त के हृदय का, है ना? तो और कभी कभी हमें बाहर से भी लग सकता है कि कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते हैं। आप सबने शायद सुना होगा, ये मैंने इस राधिका रमन प्रभु से ही एग्जाम्पल सुना था। वो बताते हैं कि बचपन से ही उनके घर में प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी, कुंती देवी दासी, कुंती माता जी। बचपन से उनके साथ में देखा, उनको कैंसर का एक बीमारी हो गई थी। तो बहुत शरीर में पेन करता था, उनको दुख मतलब तकलीफ होती, दर्द करता था, तो डॉक्टर बोलते थे। लेकिन ये माता जी को जब भी मिलते थे वो हमेशा प्रसन्न रहती थी। फिर जब और एडवांस स्टेज में हो गया तो ये माता जी न्यू वृंदावन शिफ्ट हो गई, और वहां पे 2-3 सन्यासी और वो सब थे। और ये माता जी जब भी मिलती थी इनसे, आई मीन राधिका रमन तो जब भी मिलते थे तो ये हमेशा मुस्कुराती रहती थी, प्रसन्न रहती थी, और जब भी कोई मिलने आता था भागवतम से अनेक अनेक कथाएं सुनाती थी। तो इनको आश्चर्य होता था कि इतने दर्द के अंदर ये इतनी एक्सटेसी में कैसे हैं। तो उन्होंने बाद में जब बात किया, पूछा, तो उन्होंने बोला देखा कि ये माता जी तो बहुत ही, इनसे पूछा तो वो बोल रही कि ये कैंसर मेरे लिए वरदान है। क्यों वरदान है? अगर मेरा शरीर स्वस्थ होता तो इंद्र तृप्ति की ओर जाता, स्वाभाविक है। अब देखिए जब जैसे ही मैंने बताया ना कि कोविड रिस्ट्रिक्शंस खुले, कोई मनाली जा रहा है, कोई शिमला जा रहा है ना, तुरंत ट्रैवलिंग में लोग निकल जाते हैं। तो बोले सही स्वस्थ होता तो नृत्य में विचार आता, लेकिन इतना मेरे को दर्द है कि नृत्य का तो विचार ही नहीं आता, है कि नहीं? जैसे हम निर्जल एकादशी करते हैं, और मान लीजिए तो अगले दिन सुबह जब पारण करना होता है या रात में, पूरा शाम होते होते तो कोई नृत्य का विचार ही नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं है। क्या करेंगे अभी? बस विचार आता है, एक ही विचार हो रहा होता है, कब पारण का समय आएगा, कब जल लेंगे, कब प्रसाद खाएंगे, है कि नहीं? और फिर व्यक्ति सोचता है टाइम तो अपने समय से ही, गति से ही बीतेगा, तो बेटर है भगवान का नाम जप भी कर लेते हैं। जब निर्जल एकादशी होती है तो भक्तों का जप बढ़ जाता है, रीडिंग बढ़ जाती है, और बाय डिफॉल्ट कृष्ण याद आते हैं। लेकिन जैसे ही अगले दिन पारण हो गया, प्रसाद पा लिया, शरीर में शक्ति आ गई, तो तुरंत हर प्रकार के कार्य नित्य के विषय याद आने लगते हैं। तो माता जी ने बोला, और दूसरा बोला कि मेरे पास और कुछ कर ही नहीं सकती, तो मैं भागवतम प्रभुपाद जी की पढ़ती रहती हूँ, जो प्रभुपाद ने टीका लिखी है, और मैं भगवान की बहुत आभारी हूँ। और जब अब शरीर तो बचना नहीं है, उनको पता ही है, जैसे परिषद महाराज को नोटिस आ गया 7 दिन का, तो ऐसे इनके पास भी नोटिस ही है। तो फिर ये न्यू वृंदावन वेस्ट वर्जीनिया में शिफ्ट हो गई, और वहां पे भक्तों के संग में इन्होंने जो है देह त्यागा। तो राधिका प्रभु से सुनने से पहले मैं हिजोल राधानाथ महाराज से भी इन माता जी का उदाहरण सुन चुका था।
कई साल पहले मैंने सुना था, लगभग 10, 12, 15 साल पहले हो गए। तो उनसे भी इन्हीं माताजी के बारे में सुना था, दादीगण को सुना, तो फिर दोबारा जो है रीइंस्टेट हुआ ये। तो ये माताजी देखिए, ठीक है थोड़ा बहुत इलाज ले रही हैं, लेकिन अपने मृत्यु की तैयारी करें तो हमें लगेगा बहुत उन्नत स्टेज पे है। और दूसरे एक भक्त थे मैनर के, श्रुति धर्मा प्रभु, जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो एक समय 4-5 5-6 साल पहले उनके साथ भी ऐसी कथा हुआ कि कुछ वो बीमारी का इलाज कराने के दिखाने के लिए गए डॉक्टर को, तो भगवान की कृपा से एक अच्छा डॉक्टर मिला। तो उसने कुछ ऐसे टेस्ट लिखे जो नॉर्मली नहीं कराए जाते, क्योंकि बीमारी को ज़्यादा डिटेक्ट नहीं हो रही थी। तो उसने और कुछ परीक्षाएँ टेस्ट कराए, तो पता लगा कि कोई पर्टिकुलर टाइप की बहुत ही गहरी डिजीज़ है, लेकिन वो फर्स्ट स्टेज पे है, तो अभी क्योर हो सकती है। तो जब उनको ऑपरेशन थिएटर पे लेके जाया जा रहा था, तो वो सोच रहे थे, कृष्ण मैंने पूरा जीवन आपकी सेवा में किया, मेरे साथ क्यों किया आपने ऐसा? है ना? तो ऐसा विचार आ रहा था, लेकिन ठीक है, जब ऑपरेशन हो गया और वो स्वस्थ हो गए, बीमारी दूर हो गई, दोबारा जब टेस्ट कराया गया तो उसमें वो बीमारी समाप्त हो गई। तो डॉक्टर आया, वो डॉक्टर भक्त नहीं था जिसने इलाज किया था, और वो शुचिराम से बोलने लगा कि जब मैं आपका इलाज कर रहा था, तो मेरा एक रियलाइज़ेशन है, वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। बाद में तो पता नहीं कब मुलाकात होगी, नहीं होगी आपसे, तो आपके डिस्चार्ज से पहले, कि मैं आपका ट्रीटमेंट करते हुए मैंने एक चीज़ देखी कि समबडी इज़ अबव यू, कोई आपका ध्यान रख रहा है। तो बोला कैसे? उन्होंने बोला कि आपकी इस बीमारी को डिटेक्ट होने के लिए पहली बात, उसके बाद उसका सही इलाज होने के लिए, उसकी सही मेडिकेशन मिलने के लिए, और उसकी दूर होने के लिए, बीमारी का समाप्त होने के लिए, देयर हैव टू बी टू मेनी राइट थिंग्स टू हैपन एट द सेम टाइम, है ना? कि मतलब आपको सिम्पटम मैनिफेस्ट हुए, आप सही डॉक्टर के पास आए, आपकी बाकी किसी टेस्ट में कोई और बीमारी नहीं निकली, और उस डॉक्टर को सूझा कि ये वाला इलाज कराते हैं जो बहुत ही रेयर लोगों का कराया जाता है, टेस्ट कराते हैं, और उस टेस्ट में जो बीमारी निकली, नॉर्मली ये जब 3rd 4th स्टेज पे तब डिटेक्ट होती है, लेकिन आपकी फर्स्ट स्टेज डिटेक्ट हुई और सही टाइम पे आपका ट्रीटमेंट हुआ। सो मैं एज़ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर मैं कह सकता हूँ कि अगर ये 15, 20, 25, 50 फैक्टर एक साथ सही नहीं हुए होते, एक भी फैक्टर इनमें से गलत हुआ होता, तो आपका इलाज नहीं होता। तो श्रुति धर्मा प्रभु के आँसू से आँखों से आँसू आने लगे। बोले, हे भगवान मुझे क्षमा करना कि मेरी आप में कोई श्रद्धा नहीं है, कि मैं आपको ब्लेम कर रहा था कि आप मेरी रक्षा करेंगे या नहीं करेंगे। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो हो सकता है हमारे जीवन के अंदर, तो उनको बहुत ग्लानि हुई अपने जीवन के अंदर कि नहीं-नहीं, कृष्ण सदैव रक्षा कर रहे हैं और रक्षा की है ना? तो जब मैंने ये इसी प्रकार का विषय जब यहाँ पंजाबी बाग में चर्चा किया था, तो भक्तों ने पूछा कि अरे! हम देखते हैं, इस भक्ति तीर्थ महाराज, उनको तकलीफ क्यों हुई? इन्होंने श्रीधर स्वामी महाराज, इन्होंने तमाल कृष्ण महाराज, ऐसे क्यों हुआ? तो मैंने उनके बारे में चर्चा किया भक्तों से कि देखिए किस प्रकार भक्ति तीर्थ महाराज ने भगवान से प्रार्थना की थी। तो भगवान तो उनकी प्रार्थना को से रेसिप्रोकेट कर रहे थे एक वैष्णव की। तो आप सब जानते ही होंगे उनके विषय के अंदर। तो मैं, क्योंकि समय सीमित है, तो मैं उसको डिटेल में जा रहा हूँ। कहने का अर्थ है कुल मिलाकर के कि भक्त की एक श्रद्धा सदैव रहनी चाहिए कि कृष्ण सदैव हमारी रक्षा करने वाले हैं। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन और गोप्तृत्य वर्णन तथा। कृष्ण इज अवर मेंटेनर, कृष्ण इज द प्रोटेक्टर। तुमी तो रक्षक आर, पालक आमार। कि हे भगवान, भक्तों ठाकुर एक और भजन मिले, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर, कि तुम ही तो रक्षक आर पालक आमार, आप ही हमारे रक्षक हैं, प्रोटेक्टर, और आप ही हमारे मेंटेनर हैं। आमार पालन भार एक न तुम्हार, कि मेरे पालन का भार तो भगवान आपका है। और भगवान ने तो अनेक बारी गीता में भी ऐलान किया है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो भक्त मेरे अनन्य भाव से भजन करते हैं, उनके पास जो है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है, जो उनको चाहिए, जो व्हाट दे आई कैरी व्हाट दे लैक, मैं उनको प्रदान करता हूँ। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। कि मैं अपने, हे कुंती पुत्र, घोषणा कर दो कि मैं अपने भक्तों की सदैव रक्षा करता हूँ। तो माँ शुचः, जिस पर ब्रजवासी हैं, वो जानते हैं बच्चे कि अजगर है, ये हमको खा जाएगा, लेकिन बोले क्या चिंता है, कृष्ण है ना, तो क्या चिंता है।
है कि नहीं? तो जानते हुए भी वो कृष्ण पे निर्भर हैं और उस अजगर के अघासुर के मुंह में चले प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो सरेंडर है भगवान के प्रति, भगवान के प्रति डिपेंडेंस है, ये बहुत इंडिविजुअल है। लेकिन हम में से प्रत्येक भक्त को प्रयास करना चाहिए अपनी शरणागति को बढ़ाने के लिए, कृष्ण पे निर्भरता को बढ़ाने के लिए। हालांकि हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर अधिकांश भक्त हम में से शायद अभी भाव भक्ति, प्रेम भक्ति के स्तर पे नहीं पहुंचे होंगे, वैदिक साधना भक्ति में ही स्ट्रगल कर रहे होंगे, 16 माला करने में भी शायद हम में से कई भक्त होंगे, एटलीस्ट मुझे तो संघर्ष होता है। तो हमें अपना पूरा प्रयास करना चाहिए, किसमें? अपने एफर्ट के अंदर। लेकिन जो उसका परिणाम है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें परिणाम के साथ 2 कार्य करने चाहिए। पहला, उस परिणाम को कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए, चाहे वो सफलता हो, विफलता हो, है ना? और दूसरा, उस परिणाम का श्रेय, जो फल है उसका श्रेय हमें नहीं लेना चाहिए। चाहे हार हो, चाहे जीत हो, चाहे स्वस्थ हो, चाहे बीमारी हो, है ना? हमें उसका श्रेय भगवान को देना चाहिए। और अब उस परिणाम की स्थिति में कैसे कृष्ण के प्रति शरणागत हो, इसको हमें देखना चाहिए। यानी हमने एक परिस्थिति में एक्ट किया तो नेचुरली है वो परिस्थिति बिकेम द कॉज, उसका जो इफेक्ट है बिकेम द कॉज ऑफ अ नेक्स्ट सर्कमस्टेंसेस। तो अब उस नेक्स्ट सर्कमस्टेंस में हमें पास्ट के लेमेंट ना करके क्या करना चाहिए, वर्तमान में जीते हुए देखना चाहिए उस समय क्या मेरा धर्म है, उस समय क्या कर्तव्य है, वो करना चाहिए। उस पे हमें फोकस करना चाहिए रादर देन फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लिए मोह करने से, और पास्ट में क्या हुआ उसके लिए लेमेंट करने से। तो ये जो गीता में श्लोक होता है कर्मण्येवाधिकारस्ते, हम कर्म ही कर सकते हैं, इच्छा शक्ति कर सकते हैं और कर्म करने का प्रयास कर सकते हैं, बाकी तो सब भगवान के ही हाथ में है। कर्म का फल प्रदान करना, कर्म का जो भगवान कह रहे हैं 5 कारण है, अधिष्ठान तथा कर्ता, कर्णम च पृथक विदक, है ना? तो ये सब तो भगवान के ही हाथ में है। लेकिन एक भक्त को, खास कर साधक भक्त को अपना 100% देना चाहिए, 100% इन द एफर्ट। So 100% endeavor and 100% dependence. I also say 100% responsibility, 100% dependability. You know, मतलब हमें कार्य ऐसा करना चाहिए जैसे सब कुछ मेरे ऊपर ही, मेरे प्रयास पे ही निर्भर है, लेकिन 100% डिपेंडेबिलिटी कि भगवान, सॉरी 100% डिपेंडेंस, आई एम सॉरी 100% एंडेवर, 100% डिटैचमेंट, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, 100% डिपेंडेबिलिटी कि भगवान पे पूर्ण हम जिम्मेदार हो पूरी तरीके से, लेकिन परिणाम के लिए भगवान पे निर्भर हो। दूसरा, हमें अपना प्रयास पूरा करना चाहिए, लेकिन 100% एफर्ट और 100% डिटैचमेंट कि ठीक है, जो परिणाम आया है भगवान ने देना था। अब इस समय मैं क्या करूं, क्या मेरे हाथ में है, क्या मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, और प्रयास कैसा करें? 100% प्रोफेशनल, है ना? यानी आप अगर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप माता पिता का दायित्व निभा रहे हैं, तो बी द बेस्ट वाइफ, बी द बेस्ट हस्बैंड, बी द बेस्ट एम्प्लॉय, बी द बेस्ट बॉस, है ना? है ना? 100% प्रोफेशनल। बट कैसे करें? साथ साथ 100% डिवोशनल ऑल्सो। ऐसा नहीं है, अर्जुन जब युद्ध कर रहा है तो अर्जुन, कृष्ण ने क्या बोला? माम अनुस्मर युद्ध च, कि अर्जुन युद्ध करो, लेकिन कैसे करो? मुझे याद करते हुए करो। तो यानी ऑफिस में भी है, चाहे आप घर का काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस का काम कर रहे हैं, चाहे आप अपने हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन कैसे करना है? प्रोफेशनली मेंटेन करना है कार्य को। प्रोफेशनली मतलब द बेस्ट, बी द बेस्ट मदर, बी द बेस्ट फादर, बी द बेस्ट हस्बैंड, बी द बेस्ट सन, बी द बेस्ट डिवोटी, बी द बेस्ट साधक है ना, वही प्रोफेशनलिज्म है कि नहीं? एंड 100% डिवोशनल। ऐसा नहीं है ऐसा करते हुए हम कृष्ण को भूल जाएं, वरन ऐसा करते हुए हमें सदैव कृष्ण भावना भावित रहना है। कैसे? कि हम शास्त्रों से ऐसे उदाहरण को सदैव पढ़ते रहें, अपनी चेतना को ध्यान रखें और डिवोशनल एटमॉस्फेयर के अंदर रहें, राइट? है ना? डिवोशनल वातावरण अपने पास क्रिएट करें, चाहे चैंटिंग से, आजकल तो भगवान की कृपा से टेक्निकल गैजेट्स इतने हैं, है ना? कई प्रकार से डिवोशनल वातावरण क्रिएट किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है डिवोशनल?
इसका रेफरेंस कहाँ प्राप्त होगा? थर्ड कैंटो के अंदर यदि आप देखेंगे, जहाँ पे कर्दम मुनि तपस्या कर रहे हैं बिंदु सरोवर के पास, तो लगभग 15 श्लोकों के अंदर सुखदेव गोस्वामी बिंदु सरोवर के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं और उस रमणीय स्थान का वर्णन कर रहे हैं। कौन से पेड़ पौधे हैं, कौन से फल हैं, कौन से फूल हैं, कौन से पक्षी हैं। तो मैं बहुत कंफ्यूज होता था कि सुखदेव गोस्वामी का 7 दिन का समय है, ये पेड़ पौधे पक्षी जानवर में क्यों समय व्यतीत कर रहे हैं, और परीक्षित महाराज को क्या मजा आ रहा है ये पेड़ पौधों के बारे में सुनने में। तो ये विचार मेरे मन में बहुत समय तक रहा, ये प्रश्न रहा। तो मैं सोचता रहा क्या है क्या है, और तात्पर्य में भी कुछ कुछ प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है। तो मैंने सोचा प्रभुपाद जी भी कोई टिप्पणी नहीं लिख रहे इसके ऊपर। तो फिर करते करते विचार आया कि देखिए, आसपास की जो परिस्थिति है, वातावरण है, वो भी हमारी चेतना को प्रभावित करती है कि नहीं? तो कैसा हमारा आसपास का वातावरण है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो हमने तब आश्रम का नया रेनोवेशन किया था, तो हमने सब जगह बहुत चोजन चित्र लगाए, फिर बहुत स्पेशल फोटोग्राफ्स लगाए, और खास कर ब्रह्मचारी आश्रम था, तो हमने हरिदास ठाकुर की जो मतलब देह त्याग लीला है, जब चैतन्य महाप्रभु उनके उनके शरीर को लेकर के जा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, या भीष्म पितामह बाणों की शैया पे हैं, या षड गोस्वामी हैं, या प्रभुपाद जी के अनेक जो शिष्य हैं, उनके तस्वीर हमने लगाए, और ऐसे तस्वीर याद दिलाए कि जीवन अनित्य जाना हसा, ये जीवन समाप्त हो जाएगा, हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम में है, ये अवसर प्रदान हुआ है, कभी भी जीवन समाप्त हो जाएगा। ये चित्र जो बार-बार याद दिलाएं, वो सक्सेस स्टोरीज हैं, अंते नारायण स्मृति, है ना? तो ऐसा विचार आया। तो कैसे हम अपने जीवन में डिवोशनल रह सकते हैं? ऐसे ही जैसे हम दिल्ली में हिजोन गोपाल कृष्ण महाराज काफी रहते हैं, मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, तो उनका संग हुआ, तो मैंने उनके जीवन में 2 बात नोट किया। कुछ मजाक भी लग सकता है आपको, महाराज के कहने का तरीका भी मजाक सा ही था। तो एक देखा कि हालांकि जीबीसी है, इतना एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, और लेकिन बकायदा दिन में उनके 2 चीजें उनके जीवन में फिक्स्ड हैं। अब तो कई चीजें फिक्स्ड हैं, लेकिन 2-3 चीजें एकदम फिक्स्ड हैं। पहली, वो जिस मंदिर में रहेंगे वहां मंगल आरती अवश्य करेंगे, आपने भी शायद नोट किया होगा, वहां वर्शिप करेंगे। तो कई साल तक मुझे लगता था कि महाराज ऐसा क्यों करते हैं, तो बड़ा अच्छा उदाहरण सेट, शायद उदाहरण सेट करने के लिए करते होंगे, या प्रेम होगा, या साधना होगी, या नियम होगा। कई विचार आते थे। फिर जब मैं भी ऑल्टर में, अब जब हेड पुजारी था, तो ऑल्टर में साथ में करने का मौका भी लगा, तो साथ में तो महाराज को देखा, बाद में खड़े होकर ऑल्टर में फिर प्रार्थना भी करते थे बहुत देर, 10-15 मिनट उसके बाद में। और फिर महाराज जब अब उनके खुद के भी विग्रह हैं, तो उनकी पूजा करते शालिग्राम। तो और उस दौरान कोई भक्त उनके लिए रीडिंग करता है, किताब वगैरह पढ़ता है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य सुनते हैं वो ध्यान से। तो फिर जब उनके साथ रहने का मुझे और मौका मिला, तो एक चीज देखा कि 10-11 बजे तक महाराज आरती, जपा, वॉक और भागवतम पढ़ना सुनना इत्यादि सब कर लेते हैं, और 11-12 बजे के बाद में तो पूरा जीवन उनका जो दिनचर्या है, ऑलमोस्ट फाइटिंग में, फाइटिंग मतलब नेगेटिविटी सुनने में जाता है, भक्तों की समस्याओं को, संसार की समस्याओं को सुलझाने में जाता है। तो वो कूल टाइप इसलिए कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर सही जगह एंडेवर किया हुआ है। तो मुझे ये समझ कब आया कि एक दिन फिर क्या हुआ, जब यहाँ दीक्षा समारोह था, तो अब लगभग ऐसे 2:30-3 बज गया दोपहर का। तो दीक्षा के बाद ऐसे ही महाराज जब यज्ञ होने वाला था, तो हमको पूछ रहे, मेरे कॉलेज के रुक्मिणी कृष्ण प्रभु को, कि ब्रह्मचारियों का नाम ठीक दिए, कितने लोग थे, ऐसे कई कई प्रश्न पूछ रहे। तो फिर कह रहे मैं बस, अब यज्ञ कब समाप्त होगा? तो मैं बोला महाराज 15-20 मिनट पूर्णाहुति हो जाएगी। तो कह रहे कि मुझे वॉक पे जाना है। तो रुक्मिणी कृष्ण बोले महाराज आपने तो लंच लेना है, अभी तो इतना देर हो गया। बोले नहीं नहीं, 3 दिन से इतना इंटरव्यू ले रहा हूँ, सर में दर्द हो गया है, तो वॉक करके आना है। ऐसे बोले कि सिर में दर्द हो गया तो इसलिए वॉक करके आना है। तो मेरे को एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन वहां पे सीखने को मिला उनके। हालांकि बहुत मजाक सा लगा, हंसी भी आ गई थी कि ऐसे क्यों बोल रहे, सिर में दर्द हो गया ना, बिल्कुल यही वर्ड यूज किया इसी टोन में। तो फिर मेरे को समझ में आया, क्योंकि महाराज को डील करना है, तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तनाव से भी डील करने का तरीका है ना? और हेल्थ तो है ही है, क्योंकि वो उनके हार्ट के लिए उनको वॉक करना जरूरी है, लेकिन साथ साथ ही नोज हिज लिमिटेशंस, ऐसा है कि खाना पीना, शरीर को मन को क्या चाहिए। तो ये एक लेसन मिला मुझे। उसके बाद से जब मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन करता हूँ,
तो ये काम मैं बकायदा करता हूँ, रोज अकेले कम से कम 2 किलोमीटर वॉक पे जाता हूँ, क्योंकि नहीं तो बैठे बैठे तो ऑफिस में बैठ के लोगों से मिलके थोड़े थोड़े समय बाद में कुछ कुंठा आने लगती है, तो इसीलिए बेस्ट है। इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेस रिलीवर। तो मुझे किसी ने बोला भी, कह रहे कि ब्रिस्क वॉकिंग करते हुए सबसे ज्यादा बढ़िया विचार आते हैं, मोस्ट प्रोडक्टिव थॉट्स कम ड्यूरिंग दैट टाइम, तो द बेस्ट रिक्रिएशन। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट द डिवोटी शुड डू प्रोफेशनली अपने जॉब के अंदर, इन द सेंस अपने सेवा के अंदर कैसे बॉडी, माइंड, रिलेशनशिप और साधना को कैसे बेस्ट मैनेज किया जाए, बेस्ट चेतना के अंदर, बेस्ट एटमॉस्फेयर एंडेवर के अंदर, so that we are most productive in our profession, in our relationships, in our family, and in our Krishna consciousness, with Krishna, with spiritual master, and with the Vaishnavas. Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita. तो इसलिए ये कोविड जो है, जो आया, ये कई प्रकार से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। कई भक्तों के परीक्षा हुई उनकी श्रद्धा की, और कई अनेक प्रकार से। तो ये परिस्थिति, और इसके लास्ट चीज बस, वैशेषिका प्रभु कहते थे ये कोविड तो चैतन्य महाप्रभु का विशेष वो है, अरेंजमेंट है, ताकि अधिक से अधिक ग्रंथ वितरण हो सके। तो मैंने 4-5 बारी पेंडेमिक में उनसे ये सुन लिया, तो मुझे डाउट आता था। मैंने कहा ये कौन सा दृष्टिकोण है, यहाँ पे तो मंदिर चलाने के लिए समस्या आ रही है। तो जब उनके साथ मीटिंग हुई लास्ट ईयर भाद्रपूर्ण कैंपेन को लेकर के, तो इस गोपाल कृष्ण महाराज, धीमा प्रभु और इंडिया के कई लीडर्स थे, तो सब सोच रहे थे कि भाई मंदिर बंद है, मंदिर चलाने में दिक्कत हो रही है, कैसे होगा। और वैशेषिका प्रभु कह रहे कि नहीं, 300% हम बढ़ाएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन को। और सिर्फ एकमात्र वही व्यक्ति थे जो ऐसा कह रहे थे। बाकी जितने भी इंडियन लीडर्स थे वो थे कि मतलब दे वर स्केप्टिकल। और शायद उस साल जीबीसी मीटिंग्स या कहीं पे कोई रेजोल्यूशन आया कि 10,000 भागवतम सेट बांटे जाएंगे। मैं श्योर नहीं हूँ या उन्होंने टारगेट लिया था या क्या था, लेकिन अब क्योंकि पैंडेमिक था तो सब जो है ऑनलाइन थे। ऑनलाइन होने से पूरा विश्व एकत्रित हो गया। तो बिकॉज आई वाज इन लीडरशिप पोजीशन, आई वाज फॉर्चुनेट अटेंड दोस मीटिंग्स। तो देखा केवल एक वैशेषिका प्रभु के उत्साह मात्र से पूरे भारत में उत्साह आ गया। अभी तक नहीं तो इंडिया और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज अलग चलते थे थोड़ा सा, लेकिन वहां पे जो यूनिटी फैक्टर था, तो सारे इंडियन लीडर्स को उत्साह आ गया। और उन्होंने अपने सारे जोन में, मंदिर में, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में प्रचार किया। तो पिछले साल, मैं 2020 की बात कह रहा हूँ, जो फर्स्ट पैंडेमिक है, 10,000 के टारगेट को पार करते 14-15,000 सेट हो गए। सब हैरान, ये कैसे हुआ। तो अगले साल तो पैंडेमिक भी कम था, तो और अधिक उत्साह आ गया सबको। तो आई थिंक 20,000 या 22,000 का टारगेट लिया। और वैशेषिका जी का प्रभु कहना था वी विल स्मैश इट। ऐसा उनका एक फायर रहता था। तो सब भक्तों ने उत्साह किया, जो टारगेट लिया वो भी पूरा। और इस फायर से हुआ क्या, इस बार पूरा इंडियन कॉन्टिनेंटल कमेटी एक हो गया। उन्होंने बोला, उन्होंने एक मैराथन बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन कमेटी बनाया और पूरे भारत से प्लेजिंग लेके टारगेट लिया 2.2 मिलियन भगवत गीता। तो इंडियन बीबीटी के पास किताबें खत्म हो गई। इस बार हमारे पास ये क्राइसिस आया। अब तक क्राइसिस ये आता था किताबें कहाँ बटेगी। और फिर करते करते 2.8 मिलियन बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इंडिया इन दिस मैराथन। तो आप देखिए वैष्णव चैतन्य महाप्रभु का प्लान है ये। तो उनके इस कहने से हम देखते हैं कि जो अलग अलग कार्य करते थे, एक होकर के जब किया तो क्या शक्ति उसके अंदर संचार हो गई। और जिन फुल सेट्स के बारे में कभी एटलीस्ट भारत में चर्चा नहीं होती थी उतनी ज्यादा, और आज तो हमारे भक्त यहाँ ट्रैफिक सिग्नल पे पहले कृष्णा बुक देते थे या 3-4 बुक का सेट देते थे, पूरा भागवतम और चैतन्य सेट सड़कों पे देते हैं पूरा, है ना। फोन कॉल्स करना, इतने नए तरीके हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के। सो इट वाज सिंपली अमेजिंग। तो कैसे कृष्ण कैसे किसको एम्पावर करेंगे। सो एवरी कैलामिटी कैन बी एन अपॉर्चुनिटी आल्सो। इट ओनली डिपेंड्स ऑन हाउ कृष्णा रिवील्स इट to us and with the vision of the follower. हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आई क्रॉस इट ओवर टाइम, बट अगर कोई प्रश्न है, जितना भी सीमित समय है हमारे पास में, आप एनी कमेंट्स और एनी क्वेश्चंस, सो यू कैन प्लीज आस्क, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। रामचंद्र को प्लीज लेट मी नो व्हेनेवर आई एम सपोज्ड टू कंक्लूड। हाँ, नहीं प्रभु जी, आप तो अगर हम लोग तो सुनने के लिए रेडी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैवंट गॉन ओवर और एनीथिंग, वी आर सो एनग्रोस्ड राइट नाउ। यहाँ पे 9:45 हुए हैं, लेकिन फिर भी सब डिवोटीज
पकड़ के जकड़ के बैठे हुए हैं। मैं जस्ट 2 सेकंड लेके एक अनाउंसमेंट्स कर लूंगा हमारे अपकमिंग प्रोग्राम्स का बिफोर दे ड्रॉप ऑफ। सो हमारा अगला प्रोग्राम जो है वो संडे को है। उसमें हमारा संडे प्रोग्राम शुरू होता है 6 बजे को कीर्तन से और 7 बजे को क्लास होगा भगवत गीता पे। तो इस संडे को भक्ति चुर महाराज के शिष्य इस ग्रेस कृष्ण बलराम प्रभु क्लास देंगे। और अगले वेडनेसडे को एक बहुत सीनियर भक्त मीरा रोड मुंबई के मंदिर के जो प्रेसिडेंट है इस ग्रेस कमल लोचन प्रभु जी, वो बात करेंगे। नेक्स्ट वीक में बहुत इंपॉर्टेंट डेज माधवाचार्य और श्री रामानुजाचार्य के अपीयरेंस डेज है, तो उसी के ऊपर द ग्रेटनेस ऑफ दीज टू ग्रेट वैष्णव सेंट्स के ऊपर बात करेंगे। और अन्य लोग जो आज ये फोरम में पहली बार ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए जस्ट हम इंफॉर्मेशन दें कि हर शुक्रवार को भी हमारा प्रोग्राम होता है शाम को 7 साढ़े 7 बजे। ये लिंक पे ये आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे होता है वो प्रोग्राम्स। हर सुबह को आप हमारे साथ जब पे ज्वाइन कर सकते हो 6 से 8 बजे के बीच में। एवरी मॉर्निंग यू कैन ज्वाइन फॉर एज लॉन्ग एज यू विश। दोपहर को 12 बजे से 15 मिनट का भगवत गीता रीडिंग भी होता है। और हमारे वेबसाइट iskconofbergen.org पे यू कैन आज की जो क्लास थी उसकी रिकॉर्डिंग भी आएगी और यूट्यूब पे भी हमारा जो चैनल है उसको आप फॉलो करके यू कैन अगर आपको आज का क्लास किसी और को सुनाना हो तो यू कैन विजिट इन अ वीक और सो एंड देन शेयर द लिंक विद देम। सो और किसी को भी प्रश्न हो तो आप अपना हाथ रेज कर सकते हो या अपने आप को अनम्यूट करके। कोई भी प्रश्न फुलिश क्वेश्चन नहीं है। देयर इज नो फुलिश क्वेश्चन, सो डोंट हेजिटेट टू आस्क योर क्वेश्चन। कई बार अब हमारे प्रश्न दूसरों के प्रश्नों को भी का भी उत्तर दे देता, सो फील फ्री टू आस्क। Anybody? लोग डाइजेस्ट कर रहे हैं इतनी सारी नेक्टेरियन एग्जाम्पल्स और रियलिटीज आपने शेयर की। बट मैं एक प्रश्न से शुरू करूंगा प्रभु जी। कई प्रश्न है मेरे, लेकिन जो मटीरियली अगर हम देखें, अगर हमें सक्सेस ना मिले अपने प्रयास करने के बावजूद, तो हम कह सकते कि ठीक है ये मैंने आई गेव माय बेस्ट और नहीं हो पाया, ये कृष्णा की जो इच्छा। बट स्पिरिचुअल में जब हम चाहते हैं कि हम प्रचार करें, हम लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस में लाए, कुछ गोल्स सेट्स करते हैं, अगर वो गोल्स मीट ना हो, बड़े गोल्स छोटे गोल्स, तो उसमें डिसअपॉइंटमेंट होना, डिप्रेशन होना, क्या वो भी गलत है कि स्पिरिचुअली मैं नहीं कर पाया, आई फील रियली सैड अबाउट इट, कि हम छोड़े कि ये तो कृष्ण की इच्छा थी। पापा जैसे एक बार ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन एक आई थिंक माता जी उनकी डिसाइपल थी, उनसे पूछा। वेल बिफोर जस्ट आंसरिंग द क्वेश्चन प्रभु जी, आई विल से इट्स वेरी नाइस। कमल लोचन प्रभु तो हम उनको हर साल पंजाबी बाग आते हैं, वो इज अ संन्यास कैंडिडेट आल्सो एंड ही इज फ्रॉम मध्वा फैमिली आल्सो। सो बहुत सूटेबल डे और सूटेबल टॉपिक आपने उनके लिए चूज किया है, मध्वाचार्य एंड रामानुजाचार्य। सो in fact, we were supposed to be, during this pandemic, we were supposed to have a yatra at South India, with him, Sri Rangam and various other places. But due to pandemic, we are postponing it in April. तो जो आपका प्रश्न है कि आध्यात्मिक रूप से हम कभी जो कुछ गोल सेट करते हैं प्रचार के लिए इत्यादि और नहीं कर पाते या सेवा से रिलेटेड, तो फिर थोड़ी डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट होता है, क्या ये भी गलत है? तो प्रभुपाद जी से एक माता जी को सेवा कर रही थी और उनको लगता था कि मैं ठीक से सेवा नहीं कर पा रही हूँ, ठीक नहीं कर रही हूँ, मैं सुधार करना चाहती हूँ। लेकिन उसके अंदर वो थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ थी कि मतलब कन्फ्यूज़ नहीं बोलना चाहिए, डिससैटिस्फाइड थी अपने आप से, है ना? तो प्रभुपाद जी के पास अपने आप से, या उनको शायद अंदर की ये भावना भी होंगी कि भई मैं कर रही हूँ लेकिन उचित परिणाम नहीं आ रहा है। हो सकता है ये मेरा स्पेकुलेशन पार्ट है, लेकिन डिससैटिस्फाइड इज़ द राइट वर्ड। तो प्रभुपाद जी के पास गई और बोला कि ऐसे-ऐसे, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ये तो वैष्णव का साइन है, ये आपकी नम्रता का लक्षण है कि आप सोच रहे हैं कि मैं अच्छा सेवक सेविका नहीं हूँ, मैं कृष्ण के लिए और बेटर सेवा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है? तो अब ये जो डिप्रेशन है, इसको डायग्नोज करने का जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि ये मटेरियल प्लेटफॉर्म पे या स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे, इसके लिए क्या बैरोमीटर हो सकता है? क्योंकि देखिए
इमोशंस तो चाहे आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पे हो चाहे भौतिक स्तर पे, इमोशंस सदैव रहेंगे, ठीक है नहीं? लेकिन वो इमोशंस, वो फीलिंग्स आध्यात्मिक है या भौतिक है, यू नो, मतलब आध्यात्मिक व्यक्ति में भौतिक स्तर पे फ्लैट फीलिंग्स हैं या भौतिक व्यक्ति के आध्यात्मिक व्यक्ति पे ही, एक भक्त के ऊपर ही ये फीलिंग्स के आध्यात्मिक स्तर में है। इसको हम देख सकते हैं, जज कर सकते हैं कि वो फीलिंग्स हमें और अधिक कृष्ण भावना भावित बना रही हैं या और अधिक देहात्म बुद्धि में जकड़ रही हैं। कि मतलब ऐसा डिप्रेशन हो गया कि हम बीमार गिर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, हम साधना नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, हम वैष्णवों का मार्गदर्शन नहीं ले पा रहे हैं, हम श्रील प्रभुपाद की शरण नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं और लेमेंट ही करते जा रहे हैं कि मैं बेकार हूँ क्यों, या कंपटीशन में जा रहे हैं, दूसरे को देख करके नाराज हो रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि है। लेकिन कभी कभी हम ऐसे परेशान हो, हताश हो, लेकिन भगवान मार्ग खोल रहे हैं कि हम या तो उनसे प्रार्थना करें और वैष्णवों के पास जाएं, वरिष्ठ वैष्णवों के पास या संवर्गीय वैष्णवों के पास सलाह मशवरा लें या भागवतम इत्यादि खोलें। तो लगभग लगभग हर भक्त का होगा कि ऐसी परिस्थिति में जब वो कृष्ण की शरण लेता है और डीप इंटेंसिटी के साथ में वो माला करता है, कृष्ण प्लीज रिवील मी योर प्लान, वो जब जप करता है, वो प्रॉपर जैसे प्रार्थना करता है श्री विग्रह के पास जाके, तो वो देखेगा भगवान की बहुत बड़ी योजना थी। क्या योजना थी? मेरा प्लान असफल नहीं होता, यदि यदि मुझे विफलता नहीं मिलती तो मैं कृष्ण के प्रति शरणागति नहीं हो पाता। तो ये आध्यात्मिक विफलता भी कृष्ण का एक बहुत बड़ी योजना है। मैं अपने आप को कर्ता मान रहा था, शायद मैं एक रियलाइजेशन बता रहा हूँ बस। और जब भक्त इस प्रकार से विरक्त होकर जब कार्य करने लगता है तो आप देखिएगा फिर जो परिणाम आते हैं वो बिल्कुल अलग आते हैं। तो पहली विफलता भी उसकी सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसे प्रभुपाद जी के जीवन में 43 इयर्स तक अगर हम देखें, रादर 44 इयर्स तक, 1922 से 1966 तक जो चैप्टर लीलामृत में दिया गया, इट्स अ लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन, है ना। कोई सफलता ही नहीं प्रभुपाद जी के पास में, रत्ती भर सब प्रैक्टिकली कोई सफलता नहीं, कोई जुड़ने के लिए तैयार नहीं उनके साथ। लेकिन प्रभुपाद जी का जो दृढ़ विश्वास था वो एकदम एकदम मतलब सुपर दृढ़ था, वेरी डिटरमाइंड, और सफलता मिली। लेकिन कब मिली? 70 साल की उम्र, 44 साल बाद वो उनके प्रयास करते रहने के बाद में। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हम भी सीख सकते हैं कि कभी कभी इमीडिएट सफलता ना मिले, लेकिन फिर 10 साल में जो सफलता मिली वह अभूतपूर्व सफलता थी। और प्रभुपाद उस सफलता, प्रभुपाद ने कृष्णा, एक भक्त कह रहे थे, प्रभुपाद सरस्वती महाराज कह रहे थे, प्रभुपाद जी बोले या फिर कोई और शिष्य बोले उनके, वो कहते हैं कृष्णा टेस्टेड Prabhupada twice. First test was for 44 years, no success. And the next 10 years, so much success. You know, which is also a test. The failure is a test, and too much success also a test. But Prabhupada in the failure, he never blamed Krishna, he never blamed Chaitanya Mahaprabhu, he never blamed Bhaktivinoda Thakur. क्या मूर्खता वाला आदेश दे दिया मुझे? And for next 10 years, he didn't say, मैंने किया देखो कितना महान कार्य. He never became puffed up. He always said, what I am able to do is because I am 100% following the instructions of my spiritual master. So the point here is, in both the cases, there may be a feeling of slight depression, slight disappointment, dissatisfaction, but a devotee must rise up and overcome those feelings, look at Krishna's plan, look at where I made mistake, get up again, and arise and fight. You know, what is that? It says that means गिरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गिर के बार बार उठना बहुत इंपॉर्टेंट है. या फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. You know, so either I succeed or I learn. There's no question of failure. You know, when I was preparing for my exam, one of our math teacher, उन्होंने हमको ये वो बोलते थे ऐसे, he always give start, आएंगे क्वेश्चन दे देंगे, बोले क्वेश्चन सॉल्व करो. हमें लगता था ऐसा क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं, और कोई सॉल्व नहीं कर पाता था. और फिर और इतना यूनिक होता था कि हर व्यक्ति, वो क्वेश्चन ऐसा होता था कि जितने स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, हर एक की अप्रोच अलग होती थी, हर कोई अलग अलग गलती करता था. फिर वो हमसे पूछते थे
और कोई कर ही नहीं पाता था। तो फिर कहते थे कि देखो, और फिर सारी गलतियां डिस्कस करते थे। तो कहते जेईई एग्जाम से पहले मैं आपसे क्या करा रहा हूँ कि जितनी भी पॉसिबल गलतियां हुई थी पास्ट में, हो सकती और होंगी, वो सारी आप कर लो अपने एग्जाम से पहले, और एक नियम बना लो कि एक गलती को दोबारा नहीं करना। नई गलती करेंगे लेकिन उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे, और सारी गलतियां कर लो एग्जाम से पहले, ताकि जेईई के एग्जाम में कोई गलती ही ना बची हो जो आपने ना की। दिस वाज हिज अप्रोच। So therefore, of course, it's a materialistic point of view से मैं बता रहा हूँ, maybe it seems to be motivational, but this is the attitude. This can be a very helpful attitude. Either I succeed or I learn. So just learn what is Krishna's plan. I am not a supreme controller, but that doesn't mean I should stop giving my best. I should keep giving my best, just like Srila Prabhupada gave his best when he was failing. He kept giving his best. He never relaxed when he became successful. Prabhupada remained the same in both the situations. I hope, Prabhuji, I am able to satisfy the point. Right on target. Thank you so much. Thank you, Prabhuji. एक्चुअली आप जो ये एग्जाम्पल दे रहे थे आपके स्कूल कॉलेज के जो टीचर के, जो फिर से गलतियां मत करना, जितना करना है कर लो, गिव मी अ थॉट दैट ऐसे ही भक्तों को भी हम हमारे लाइफ में भी कह सकते हैं कि एक बार जितना किसी को क्रिटिसाइज करना है कर लो, फिर से रिपीट मत करना। नित्यानंद त्रयोदशी आ रही है, उसके पहले जो करना है एक बार बोल दो, और उसके बाद एक नियम ले लो कि आज के बाद में कभी वो रिपीट ना करो। एनीवेज, राशि माता जी ने हाथ रेस किया हुआ है, तो just one thought came, Prabhuji, with your comment. Is 2 days before I had a meeting with a few devotees here, so I was telling them also that you know, I slipped out of my mind. When I'll remember, I'll let you know. Yes, Mataji, please. हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। मेरा एक क्वेश्चन है, जो भी सिचुएशन आती है लाइफ में, इज इट प्रीडेस्टिन्ड, एंड इफ इट इज प्रीडेस्टिन्ड और इफ इट इज नॉट, देन व्हाट इज द रोल ऑफ आवर चॉइस? लाइक कुछ भी परिस्थिति आई तो हम जो चॉइस लेते हैं, देयर कुड बी मल्टीपल चॉइसेस, तो हमारी चॉइस का क्या रोल रहता है उसमें? See, the choice which we made in the past will determine our current future. I mean, current present, and the past and the choices which we'll make now will determine our next future. Basically, it will So determine is our it future. what we will choose, or I mean, or we have a free will? I mean, I'm little confused there, that ये पहले से fix होता है या it depends on what we choose? This your question is an eternal question, and it will remain an eternal confusion for most of us, at different junctions of life. Therefore, there are two philosophies in our scriptures. One is called Karmavad, one is called Daivavad. So Karmavad means basically work is worship. Everything depends on your endeavor. And therefore, people say work is worship. And the other is Daivavad. Daivavad means everything is predestined. So why work? Like that. But and there is always in the scripture, in the Vedic scripture especially, there's always a debate on both of them. And Vyasadeva, when he met Yudhishthir Maharaj, he asked the same question as you are asking. Is everything predestined? So, or everything depends on our work? So Vyasadeva told him, emphasizing more on it depends on our work, because Yudhishthir was more dependent. Everything is predestined, no problem, tolerate. That was his philosophy. So Vyasadeva gave example and gave him instructions to become more focused on the work, that he should work. And the same Vyasa was asked the question by the leader of Kaurava, Dhritarashtra, that is everything predestined or everything depends on our work? Whereas Dhritarashtra was go on mental calculation that everything goes on work. So Vyasadeva gave him the advice, no, everything, that the Lord depends on the destiny. The same teacher, but two different students. So just like the same counselor may give, two different counselees or two different patients, different medicines. Vyasadeva did the same because he was addressing their intent, not just the content. Therefore, the scriptures at times are contextual, not always textual, like that. So what it means is, the karma and the destiny, the work and the destiny are the two wheels, of the same vehicle, like that. And we see this in the Kartik, that two fingers too short
determine the work and the endeavor and the hamara prayas and the Lord's mercy. So say if you don't endeavor, then the result will automatically not come. But simply by your endeavor, if you think, because my endeavor is the whole and sole response, is the whole and sole factor for bringing out the result, that's also foolish. But what a jiva has the potential with them is the free will, Ichha Shakti. That's the only thing we have. Rest, everything, the facility, the material nature will cooperate, based on our desire. So what we are taught in the scriptures is how to make the right choices, how to sharpen our intelligence to make the right choice. Arjuna had the choice to fight or to retire. But after hearing Gita, he made the choice, I will fight. Though Krishna told him, whatever you want to do, Arjuna, you may try to do. Yatha ichhasi tatha kuru. What you want, jo ichha hai wo karo. But Arjuna decided, I will follow Krishna's advice. I will fight and fight for Krishna. Like that. But what changed was Arjuna's attitude toward fighting. I'll fight for Krishna. And Prabhupada says that Arjuna used his martial skills, his military skills in the art of Krishna, and everything can be utilized in the service of Krishna. So therefore, how to utilize our free will in the service of the Krishna, that's what the Bhagavad Dharma, Krishna consciousness teaches us. To say everything is predestined will make us lazy, and that is not the fact either. So for example, now it's pretty cold in Delhi, and I feel like, let me go out and eat ice cream. I make a choice now, and I go out and eat ice cream. What will happen to me? I'll end up with a sore throat. I'll end up coughing. I'll end up having cold, right? And if I say my making choice of eating ice cream was predestined, I'm sure all of you will say I'm only justifying, destiny. And to elaborate it, there was a trial in the court, and the accused, he was all the evidences and witnesses found that he has murdered, and he was asked by the judge, so it is found that you are guilty of the murder. Would you like to say anything? Anything in your apni safai mein aap kuch kehna chahte hain? Would you like to confess anything? He said yes. Then not a blade of grass moves without the Lord's will. How can my knife, move without Lord's will, without God's sanction? So why should I be hanged? It should be God who should be also guilty for the murder. So the judge was very clever. He said, yes, not a blade of grass moves by the God's will. My pen, which will declare judgment, also can't move by his will. So his will is that I should give you, death sentence. This is his will. Don't blame God. It is God's will. If God's will was that you murdered him, it is God's will that I give you death sentence. You understand my point? Sometimes लोग कहते हैं कि भगवान की मर्जी का पत्ता भी नहीं हिलता, मैं कैसे हिलूंगा? जज ने बोला कि नहीं, तभी उनकी इच्छा से, he was blaming God. The judge was cornered him by saying that. So that way we can understand. We must do our endeavor, and the scriptures and the spiritual master and the saints, and these are the guidelines which help us to make the right choices. But the right choice, it's we have to make. And the right choice we can make in the present. Whatever happened in the past has happened. Whatever will happen in the future will happen. But right now, what we have in our hand is to make the right choices in the current past. In the current present, in the present, whatever right choice we can make based on our spiritual intelligence, that will determine the future. And these choices can only be made in the human form of life. The other species, they may have the free will, but extremely limited. The free will is only blossomed fully in the human form of life, and that's the privilege in the human form of life. And therefore, it in the scripture it is considered the most rare. I hope, Mataji, I am able to answer you with few examples and elaboration. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Thank you so much for my question. Thank you, Rashi Mataji. It was a very wonderful, practical question. As Prabhu said, it's an ever eternal question. But I got a very nice point that you can only make
right choices, and our shastras will help us, and these association which we are getting. So it's really, that's a takeaway for me. Yes, thank you. Gopal, going from Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Very beautiful class, and you nicely connected the COVID, no COVID, and fully dependence on Krishna. Very nice examples. At one point, you mentioned two special things which I liked, and just want to say thanks on that and have a question on that. So you mentioned 100% dependence on 100% of our efforts and 100% of our detachment, dependence, and responsibility. And along with that, the beautiful thing you added is 100% devotional service. Because till then I was like a little bit confused. A lot of people are tirelessly working and they are 100% putting everything but the devotion. So thank you so much with that. And connected with that, another question is, you mentioned that a person who's with a devotional attitude puts his best effort in everything. And so not everybody is perfect, but we put the best effort. And there is a notion that many people think a devotee is like, when a devotee does a mistake, they say that, oh, तुम तो बहुत अच्छे डिवोटी हो, लेकिन ये ऐसा मतलब डांटते हो, ऐसे शाउट करते हो, ऐसे एंग्री करते हो. तो everybody is trying to do the best. How a person should take that? Thank you, Pradeep, for your comment. So, what is the last point? That how should I take that? I couldn't get it. So last, the question is that everybody is trying their best. So devotees usually, as you mentioned, that we should do our best everywhere. So you go for work, you do the best, right? Or you being a husband, you do the best. Being a parent, you do the best. Being a wife, you do the best, right? We're trying our best, but still the mistakes do happen. So how a person should keep correcting and become the best? What was the point about somebody becoming angry or chastising or correcting? Yeah, that's another thing. Like in a interaction, many people chastise you, like, okay, you are a good devotee, but you show your anger, right? So that's another, just an example, one example. So my understanding of the situation is, first of all, that how should we become a better in whatever field we are doing, whatever role we are playing of a mother, father, of a student, of a disciple, of a sadhaka. So my understanding of this is that what helps us are the knowledge about the field we are entering into, spiritual knowledge, and sometimes also the material skill set to handle that. For example, now I'm using a mic. I have a very nice quality mic, but I have to learn it how to use. So even the mic may be very good quality, but if I do not know how to use it appropriately, I'll perhaps break it. If I don't know which wire to go where, which spring to go where. So I have to learn to handle the mic. Similarly, we have the human body, which is like a yantra rudhani maya. So we have to learn how to deal with the body. So I'm giving an example in context of the health. Different people have different bodies. So at least the first thing, the knowledge, what is required for my body. So for, like I was saying, for a walk, some of our devotees do, different exercises. Some do yoga, some do whatever, different kind of stuff, So one should know where different bodies are different. Same way when I'm entering into a corporate, when I'm entering into business, when I'm entering into Grihastha ashram, when I'm entering into becoming a father, mother, etc. There are various manuals which do exist, which can be very helpful to become a good professional in that field. Another example I'll give is when Krishna was 5 years old, he became 5 years old.
And when the Gopashtami festival happened during that time, when Krishna started grazing cows, now Krishna every morning would get up on his own, get ready, dress himself up. And Mother Yashoda was pretty confused. What happened to my child? Before that, I was waking him up. I used to bathe him. I used to make him ready. And then she got bewildered. Why is Krishna doing like this? He's behaving differently. So she asked the elderly ladies, why is Krishna behaving like this? And they laughed. And they said, Yashoda, he has grown up. Now his faculty of shyness is developing. So he feels embarrassed, in front of his mother also, that she is dressing him up and bathing him. So this is a sign of his growth, and allow him to do so, like that. So you see, what I'm saying is, as a mother, Yashoda was confused. But because she had the guidance of elderly ladies who had been mother before, they understood child psychology well. So similarly, the child psychology, boss psychology, devotee psychology, spiritual master psychology, sadhaka psychology, Krishna psychology, we can keep on reading through the different literatures, and then we can adjust ourselves into that. So that's being called professional, like that. I'll give you an example how, Mother Yashoda could be a professional mother, but she also got a challenge, or a situation where she was confused while dealing with Krishna. As a child, as a mother, she got confused. So we can improve ourselves continuously by introspection, one, and second by having the right reference materials to study and practical learnings from them in our life. So the scriptures don't remain just theory books for us to read and maybe to speak to others, but they become extremely practical guidebooks to us, practical compass to us how to live our life. That is my understanding. Same with Bhagavad Gita also. Krishna did not speak in one verse that Arjuna, when the Karna shoots this arrow, you should in counteraction shoot the other arrow. Never spoke any words like that. There's not a single mention, because Arjuna was already a great archer anyways. But what was lacking in him was the right attitude, right willpower. So therefore, the idea is that we keep trying our best, in terms of, and what helps us are the right reference materials, be it a lecture or be it the right books, guide books, like that. Like in Delhi here, I keep giving there's one compilation by devotees called Art of Parenting. So those of our youth forum devotees went into Grihast Ashram, they become parents, as especially the nuclear families, they just don't have the right now setups to grow the children very well, kids very well, It's a big struggle. So then we give them so that they don't make the mistakes, because if they understand well, they will know how to deal with the situation. Quite often we don't know how to deal with a given situation, we deal with it wrongly. And then we say ignorance is not an excuse. So how to deal with it, we should have the right knowledge. That is my first take in this regard, like that. That is the first take in becoming a good professional or 100% endeavor. Quite often we may do a lot of hard work, but not the right work. We may have good intentions, but not the good actions. All because of lack of knowledge. It may not be lack of consciousness. And then if you have the right knowledge, quite often the right work, part of the right work, 99% will bring the right consciousness in it. And the remaining 5% the scriptures do to us that, okay, don't become puffed up, don't become angry, don't become depressed. And if you have the right sources of knowledge, right reference materials, you will see we'll have always the motivation to also improve continuously. And therefore, I'm sure in the West, they must be seeing it. They call CPD, continuous professional development. Many companies, corporates have that kind of, forum where in a year or in a quarter or in a semester, they may go out for a week for the professional development of the staff and employees. So they invest in the training of the employees like that. So that is my understanding. Similarly, somebody has anger, then it can be dealt with gradually. And because you mentioned the anger, and somehow it's my experience, all the classes which I give outside of Punjabi Bagh, devotees do ask me this question, but nobody asks me in Punjabi Bagh because they know since childhood, I become so angry. So I was told, okay, my spiritual master told me that you do nice service, but you become so angry on the devotees that they get put off. They appreciate you, but they get put off. So I said, yes, Maharaj, that is true. And my parents and all the senior devotees, even my juniors gave me that feedback. I said, but what do? I am totally conditioned. So my spiritual master, why do you become angry?
I told them, because I'm a perfectionist. So I just cannot bear a low work, low quality work. So Maharaj said, that is very good. We should be perfectionist for Krishna. So I will tell you how you should be perfectionist. Instead of chastising people, you should do with them. You should explain them very nicely with love, and then grow their attitude so that they become also perfectionists. If you do anger, they will not do the job itself. What to say of doing it perfectly? So he did not tell me don't become angry, but he told me the other way around. Why do you become angry? And another thing, I was told by one senior devotee, okay, you become angry, don't shout in public. So I said, okay, this I can do. So what I used to do, at public I will not shout. Later on, take the devotee in the room, lock the room, and shout on him. Your days you did that. And then after 1 or 2 times I did, then the devotee told, he started replying. I said, nothing. Now you forget whatever I told you because I just wanted to shout. So you forget everything. I also forget everything. And I became actually closer devotees by that one instruction, I'll not shout in public. And the third advice I was given by, okay, if you become angry, even in the anger, don't use any bad word, which hurts people. Like that, means don't use a word which is derogatory. Shout to the point. Okay, you must shout at the top of your lungs or a pitch at top of your voice, but don't use a insulting word or a bad word or like that. So I said, okay, that I'll follow. But by doing these 3 things, I saw my anger, subsided to 80%. It reduced by 80-90%. And I got revealed, okay, how to deal correctly. What I was doing with my all intentions right, I was dealing with them wrongly. When I got the right way to deal, immediately I got so much intelligence, to deal with the complicated situation the most cool headed manner. So this is just a few things, which I could say in this. That's beautiful tips, Prabhu. Very nice. Thank you. And there is a devotee asking a question. Rahul Prabhu, he's asking that if is there anything called bhakti due to fear? So we do bhakti, but maybe there is a fear that if I don't do that, then I should rather do the bhakti. The fear is there. Bhakti due to fear. So what is the position of bhakti due to fear? Fear means basically if I don't do bhakti, then the Lord will punish me for something wrong will happen to me. Is that kind of fear what is mentioned? I guess so. This is I'm just relaying the question. So I think that's okay. So see, in the 3rd canto, I believe 29th or 30th chapter, where Kapil Dev explains the explanation of devotional service. He explained devotional service, the mode of goodness, passion, and ignorance, and how different factors stimulate the bhakti. How even certain factors in the mode of ignorance, in the mode of passion, in the mode of goodness, and there's a very nice explanation of that. Though little brief, it requires certain explanation from Prabhupada's purport. But this bhakti due to fear can be seen from 2 angles. The angle number 1 is that this is very nice that at least the bhakti is being done, and the fear is a stimulation for practicing the bhakti. So it is nice, na? Even the bhaya has become a stimulus. It is helping you to do the bhakti. So this is, from that perspective, this is very nice. From the realm of pure devotional service, this is not the top quality bhakti, like that. Because the bhakti should be Krishnanushilanam. Anukulyena Krishnanushilanam bhaktiruttama. That the uttama bhakti is which is performed, cultivated for the pleasure of Krishna. So, therefore, the bhakti from the bhaya, by the association of devotees, with the guidance of the scriptures, with the guidance of the devotees, should be gradually, dealt with and slowly turn towards pure devotional service. Because the good thing is, at least you have come to the platform of bhakti. So that is very nice. And Krishna says, Chaturveda bhajante mam dana sukritan arjuna artha jigyasur artharthi gyani cha bharatarashabha. There is the artha, who has the bhaya of distress, and artharthi, who has the bhaya, fear of poverty or fear of losing wealth or desirous of wealth.
But Krishna says they are all udara sarva evete. They are all magnanimous souls, but they have come to my shelter. And therefore, akama sarva kamo va moksha kamo udaradi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. Whether you have no desire, whether you have all the desires, or whether you desire of liberation, tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. One should perform the bhakti with intensity, and all the misgivings, bhakti's fire will gradually remove all the contaminations. Well, in your case, or Rahul Prabhu's case, if that is the case, it would require a little good support system, good guidance, and a sincerity on your part that even if not the best, you're on the right path. One day you will achieve or receive the best. थैंक यू सो मच। अन्य कोई प्रश्न किसी का अगर हो तो